खूबसूरत टेस्टिमोनियल लाइफ स्टाइल चेंज करने से जो एक महिला के जीवन में जो परिवर्तन आया, जो हजारों बीमारियों से ग्रसित थी, तो लाइफस्टाइल क्या है इसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि हम आज बात कर पाएँ। तो सबसे पहले हम उस टेस्टिमोनियल पे जाते हैं और काफ़ी मित्र आ ही चुके हैं। सो इसके बाद आज हम मूड कैसे आपकी ज़िंदगी में जो है आपके भाग्य को बदल सकता है, इस पे आज का पूरा हमारा सेशन रहेगा। ये क्योंकि हम बोले थे कि हम कैंसर पे बात करेंगे, तो लाइफ़स्टाइल चेंज करने से कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, इससे रिलेटेड ये टेस्टिमोनियल है। सो मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर पे ये टेस्टिमोनियल है। मेरा नाम वनिता मचिंद्र माने है। मैं पुणे से आई हूँ। परिहार जी आवाज आ रहा है ना? हेलो। आ रहा है दादा, आ रहा है। आ रहा है, हाँ ठीक है। और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पुणे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स करके। मेरा एजुकेशन हुआ है जीएनएम करके, आगे बीबीबीएससी। और अभी मैं मेरा पहला प्रॉब्लम बोलती हूँ। मेरा प्रॉब्लम है, मुझे 98 में पैर में कांटा चुभा था। कांटा चुभने की वजह से मुझे 12 साल तक इन्फेक्शन रहा पैर में, और वो इन्फेक्शन इतना देर तक रहा। मैंने सब दवा दारू बाबा बिबा सब हुआ, सब मेडिसिन पे ही चल रहा था। मगर मेरा 2001 को पैर काटना पड़ा। वो पैर इसलिए काटना पड़ा कि मेरे को बोला डॉक्टर ने कि एक्टिनोमाइकोसिस करके इन्फेक्शन है। तो मैं तब जीएनएम के सेकंड ईयर में थी, तो 1 साल गैप लिया और आगे बाद में पढ़ाई विढ़ाई करके पैर तो कटा पड़ा, दवा दारू खा के कुछ फर्क नहीं पड़ा। पैर कटने के बाद मेरा आगे का एजुकेशन हुआ। मैं आर्टिफिशियल लेग लगवा के आगे का सब किया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा दिखाइए। ओके, यहाँ से मेरा बिलोनी से एम्पुटेशन हुआ है और आगे आर्टिफिशियल का यूज कर रही हूँ। तो अभी आर्टिफिशियल यूज करने के बाद मैं सब पढ़ाई विढ़ाई अच्छे किया। बाद में मुझे 2005 को गवर्नमेंट जॉब लगा। गवर्नमेंट जॉब के बाद मेरा 2009 का शादी हो गया। 2009 के शादी के बाद मुझे प्रेगनेंसी नहीं रही थी, तो 2009 से मैं जब लगभग 3 साल तक हार्मोन्स लिया। हार्मोन्स लेने के बाद मुझे 2011 को प्रेगनेंसी रही। प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बाद मेरा अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन के बाद सब ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें मेरा डायबिटिक डिटेक्ट हुआ। टॉर्च मतलब वो रुबेला रहता है, वो पॉजिटिव निकला। तो अबॉर्शन के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला 2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं रखवाना है। तो मैंने और आगे एजुकेशन करके बॉम्बे चले गए। उधर से आने के बाद मुझे 13-14 को प्रेगनेंसी रही। 13-14 को प्रेगनेंसी रहने के बाद मेरा पहला टॉर्च नील और डायबिटिक का दवा तो चालू ही था, दिन में दिन डोज भी बढ़ते जा रहे थे। मगर प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला स्टॉप कर। तो 2014 में इंसुलिन के साथ मैं जी रही थी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही थी। और 3रे महीने में मुझे स्पॉटिंग ब्लीडिंग शुरू हुआ। तो स्पॉटिंग ब्लीडिंग के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी आपको पूरा बेड रेस्ट लेना है, हेडलो लेना है और थोड़ा ज़्यादा हार्मोन्स लेना है। मतलब वो दवा प्रेगनेंसी स्टेन करने के लिए थोड़ी दवा बढ़ा दी गई। बाद में 7वें महीने प्रेगनेंसी में मुझे एडमिट भर्ती करवा दिया हॉस्पिटल में, क्योंकि डायबिटिक था। डायबिटिक के बहुत कॉम्प्लिकेशन रहते थे, प्रीसियस प्रेगनेंसी थी, तो इंसुलिन का डोज दिन दिन बढ़ता जा रहा था और बाकी सब दवा चालू रहती। हर हफ्ते में मेरा यूएजी और सोनोग्राफी होता था और ब्लड रूटीन शुगर का डेली चल रहा था। हर बार मुझे प्रिक करके मेरा पूरा वो बोर्ड सूझ गए थे और वो पूरा प्रिक करके मैं थक गई थी। मगर 4/4/14 को मेरा सीजर हो गया। सीजर के बाद बच्चा हो गया, मेल चाइल्ड हो गया। बच्चा अच्छा था। बच्चे को 2 दिन के बाद मुझे हैंड ओवर किया। बच्चा अच्छा हुआ, सब नॉर्मल हुआ। मैं फिर अच्छा नॉर्मल रूटीन लाइफ जग रही थी। तो मेरा बच्चा स्कूल भी जाने लगा 2017 को। मतलब 2011 से तो अभी 2017 तक तो डायबिटिक का मेडिसिन दिन में दिन बढ़ जा रहा था। और 2017 को अगस्त में अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद मुझे इमरजेंसी सिटी स्कैन और यूएजी करने बोले। यूएजी और सोनोग्राफी करनी पड़ा। 1 सेंटीमीटर का गांठ है पेट में और ब्लड टेस्ट करा। ब्लड टेस्ट किया कैंसर का, तो उसमें मेरा CMR का लेवल 159 आया था। 159 आया। डॉक्टर बोले अभी कैंसर तो है ही, तुमको ऑपरेशन करना पड़ना है। तो दूसरे दिन मुझे ऑपरेशन की तैयारी की, एडमिट किया, सब हो गया। मेरा ऑपरेशन के टाइम पूरा बच्चादानी साइड का ओवरी मांसपेशियां सब निकाल दिया। ऑपरेशन करके मुझे रख दिया ऐसे।
10 दिन के बाद मेरा वो जो मांसपेशियाँ वो सब वो था, उसका रिपोर्ट आ गया कि मैलिग्नेंट कैंसर है। मैंने तो पूरा जीने का राहत ही छोड़ दिया, क्योंकि इतना लाइफ में स्ट्रगल करके यहाँ तक आई थी। अब मैलिग्नेंट कैंसर निकला। मैलिग्नेंट कैंसर मुझे पता था पेशेंट कैसे रहते थे, उनका क्या हालत होता था। मुझे लगा मैं अभी सुसाइड ही कर दूं, क्योंकि मैलिग्नेंट कैंसर को केमो बीमो सब लेना पड़ता था। डॉक्टर बोले अभी तो केमो लेना है। केमो लेने के लिए बोले एक शर्त है, सब केमो के दवा ग्लूकोज में चढ़ाते, तो ग्लूकोज को चढ़ाने के लिए आपको शुगर नॉर्मल रखना है। तो मेरा 38 3 टाइम का इंसुलिन बढ़ा दिया गया। इंसुलिन बढ़ने के बाद मुझे 21 दिन के बाद केमो लगवाई। केमो लगवाने के बाद मैं पूना में थी, तो गांव चले आई अहमदनगर जिले में। उधर आने के बाद मेरे 2 हफ्ते में पूरे बाल बिल झड़ गए। सब रिश्तेदार मिलके गए, ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। उसी टाइम मेरे मामा आ गए, तूने कैंसर की गांठ निकाल के गलत किया, मानस योग साधना करती तो सब अच्छा हो जाता, सब तेरा ठीक हो जाता। मगर मेरी मानसिक स्थिति नहीं थी उस टाइम की मानस योग साधना में जुड़ जाऊं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरा पाइल्स में ब्लीडिंग था, पूरा बॉडी एक था। केमो लेने की वजह से मेरा पूरा स्पाइन विन पेन हो रहा था, पूरा चेहरा ऐसा सूख गया था, काला बिला हो गया था। तो मैं मामा की बात सुनी नहीं। सेकंड के लिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में रजिस्टर करवा के आई, तो मामा बोले दिवाली आके जा, मुझे मिल के जा और फिर जाना तू। मैं गई मामा के पास। मामा ने पहला ही क्वेश्चन पूछा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, केमो और कैंसर के पेशेंट जो है वो रेडिएशन वो जो लेते वो अब तक ठीक हुए क्या? ऐसा कोई भी उदाहरण मुझे दो। मैं बोले अब तक तो कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ, सब देख रहे थे हॉस्पिटल में, एक भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, बाकी सब मर गए जो देखे थे वो। तो बोले तुझे मरना है कि जिंदा रहना है? मैं बोली जिंदा रहना है। बच्चे के लिए, छोटा बच्चा था 5 साल का, हस्बैंड थे, सब फैमिली अच्छी थी, सब ठीक ठाक था। अभी ये बीच में आ गए, मुझे जीना है। तो बोले तुझे जीना है तो एक काम कर, पहले तुझे केमो लेना है तो ले ले, तू पहले 7 दिन का शिविर अटेंड करवे के आ, और बाद में तुझे नहीं अच्छा लगा तो तू फिर केमो के लिए मैं तुझे भर्ती करवा दूंगा सेकंड डे। मैं गई, नासिक में शिविर था 24 अक्टूबर 2017 को शिविर में गई। 24 अक्टूबर 2017, इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 साल पहले। हाँ 1 साल पहले। हाँ सर, करेक्ट 1 साल पहले। 1 साल के अंदर ही हुआ आपको सब साधना शुरू करें? हाँ 1 साल हुआ मुझे साधना शुरू करे हुए। तो मैं गई शिविर में, जाते समय पूरा इंसुलिन डोज, मेडिसिन, खाना पीने का सब सामान लेके साथ, मेरे साथ में मेरे केयर टेकर भी लेके गई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी डायबिटिक हो तो केमो लिया था। तो गई, पहले दिन तो इंसुलिन नहीं ऐसे लिया, सेकंड दिन में फास्टिंग विस्टिंग करवा था तभी इंसुलिन नहीं, दोपहर को सलाद और जूस लिया तो भी इंसुलिन नहीं लिया, क्योंकि इतने कम खाने में इंसुलिन इतना 38 डोज में ले नहीं सकती थी। फिर मैंने दोपहर को डॉक्टर गोपाल शास्त्री का वो लेक्चर सुना, उसमें मेडिसिन जो मैं इतने साल से खा रही थी, 20-25 साल हो गए मेरे इंसुलिन और वो सब दवा दारू लेके, सब मेडिसिन जहर ही खा रही थी मैं, मतलब 90 ईयर्स से मैं जहर ही खा रही थी। तो मेरा इतना इफेक्ट हुआ उन लेक्चर का, तो मैंने उसी दिन सोच लिया जीना है तो विदाउट मेडिसिन ऐसे ही जीना। 19 सालों से जो दवाइयाँ आप खा रहे थे, वो आपको बात समझ में आ गई, ये सारी दवाइयाँ जहर हैं और इसके जहर को खाने से कभी भी कोई फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि फायदा नहीं हो, मैंने देखा, खुद मैंने अनुभव किया। पैर तो काटना पड़ा, फिर में बच्चादानी निकल गए, छोटे मोटे तो ऑपरेशन हुए थे गांठ वाट वैसा वैसा कुछ तो, मगर ये सब स्ट्रगल करके तो उसी दिन से मैं इस साधना में जुड़ी हूँ। और जैसा शास्त्री जी ने बोला उसी सिस्टम से चल रही हूँ। वो जो बोलते हैं 2 टाइम इनेमा, स्नान, ध्यान, सुमिरन, वो सब सिस्टम फॉलो किया है और अब मैं एकदम टकाटक ठीक से हूँ। ओह वेरी नाइस। और मेरा जो मैं आपने बोला नहीं, मैं गवर्नमेंट में जॉब में हूँ, तो मुझे वो सब रिपोर्ट फॉलोअप करना पड़ता है ऑफिस में। तो हर 3 महीने आपको रिपोर्ट लेके देनी पड़ती, नहीं तो तनख्वाह रुक जाएगी। तनख्वाह रुक जाएगी और फिर वो बुला के लेंगे, आपका कुछ भी सबमिट नहीं हुआ। तो मैं हर 3 महीने में जो मेरा कैंसर का लेवल था, CA मार्कर और ये जो CT स्कैन का रिपोर्ट फॉलोअप कर रही थी। तो मेरा अभी कैंसर लेवल का जो CA मार्कर का टेस्ट है, वो मेरा पहले ऑपरेशन के पहले 159 था, अभी मेरा 28 और 33 ऐसा ही चल रहा है, इस रेंज में चल रहा है। और सोनोग्राफी, CT स्कैन वो सब नॉर्मल है। और शुगर का बोले तो मैंने ना दवा खाए तो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं। तो पिछले 1 साल में जब से आपने साधना शुरू करी है, तब से अब तक किसी भी तरह की कोई दवा, शुगर की या कैंसर की या किसी भी और चीज की कोई भी दवा नहीं खाई? नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एकदम टिका वनिता जी, आपका बहुत गुरु जी की कृपा है, मैं इस साधने में जुड़ू, अभी सब ठीक रहे। अभी आगे भी और भी साधना एकदम फॉलो स्ट्रिक्टली करना चाहती हूँ और लाइफ सब अच्छा सेटल करना। वनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। आपको एक सिंगल मैसेज और दे दीजिए, सब लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिंगल मैसेज, जिसका भाग्य खुला है वही तो ये सुमिरन में जुड़ सकते, तब से वो सुमिरन में, और जुड़ने के बाद कंटिन्यू रहना, यही टारगेट है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।
तो ये टेस्टिमोनियल था लाइफस्टाइल चेंज करने से, जो है 19 साल से चल रही दवाइयाँ जो है वो बंद हो गई, है ना? कैंसर में जो है कीमो चल रहा है, ओवेरियन कैंसर में ओवरी निकाल दी, उसके बाद भी जो है पैर कट गया, इंसुलिन के डोज़ 38-38 3 बार चल रहे थे और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करी। तो जहाँ हमारे पास कैंगन वाटर है, कैंगन वाटर भी हम कहते हैं जिसमें लाइफस्टाइल चेंज की, तो अगर लाइफस्टाइल चेंज कर दी जाए, सही प्रकार से खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये अगर आपको पता पड़ जाए, तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास झरने वाला पानी है। झरने वाला पानी और साधारण पानी में जो अंतर है, एक नहीं 1000 गुना अंतर है, ये हम देख चुके हैं। लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, कुछ लोग अमरनाथ जाके आ गए, किसी की जो है इंटेस्टाइन्स जो हैं, जो सालों से जो कब्जियत से परेशान थे, पाइल्स से परेशान थे, वो ठीक हो गया, है ना? कैंसर में हमने अमेजिंग रिजल्ट्स 12-12 दिन में लिए हैं। तो अगर सही भोजन प्रणाली, सही तरीके से कब क्या खाना है, इस बात पे जो है हमने लास्ट मीटिंग में जुलाई में भी ज़ोर दिया था और अगस्त में तो हमने बहुत ज़ोर दिया था कि खाने का क्या शेड्यूल, क्या स्टाइल, क्या लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। सो ये अब हम थोड़ा-सा पहले बात, क्योंकि अब कैंसर की बात हो गई, कैंसर का टेस्टिमोनियल हो गया और ये सत्र ही हमारा, हमने बोला था कि हम कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसकी वजह पे भी बात करेंगे, जो हमने बात पहले सत्र में करी थी 15 तारीख को, कि तनाव की वजह से शरीर जो है कुछ इस प्रकार से बर्ताव करने लगता है, जिससे वो स्वयं को ही नष्ट करने लगता है। और ये जो है तनाव, तनाव को कैंगन पानी दूर नहीं कर सकता, लेकिन तनाव से होने वाले साइड इफेक्ट्स, जो सेल्युलर डैमेज है, उसको कैंगन पानी बहुत ही बखूबी जो है काउंटर करता है, उसको रोकता है और इसी कारण से कैंसर में अच्छे परिणाम आते हैं। पर कुछ परहेज़, कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमारी थाली में है। अब ये जो मैं अभी अब बात करने वाला हूँ, हमारा एक आदर्श जीवन शैली, एक आदर्श भोजन शैली, एक आदर्श दिनचर्या, एक आदर्श ऋतुचर्या क्या होना चाहिए। तो ये जो ऋतुचर्या, दिनचर्या पे बात होगी और यकीन मानिए अगर आपने इस चीज़ को फ़ॉलो करना चालू कर दिया, तो आपको मुझे व्हाट्सएप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बार-बार मैं पूरे भारत में घूम के इस चीज़ का प्रचार करता हूँ, क्योंकि एक आदमी जो है, अगर सभी लोग उसी से बार-बार समाधान या निदान माँगेंगे, उससे बेहतर है कि मतलब मैं आपको मछली खाना सिखाऊँ, इस म या मछली खिलाऊँ, इससे बेटर है कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूँ, ताकि आप सब मछली पकड़ें और अपना-अपना भोजन बना सकें। तो मेन उद्देश्य यही होता है कि सभी लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हो जाएँ, अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ और स्वयं सीख जाएँ और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को सिखाएँ कि आदर्श भोजन प्रणाली क्या होती है। और क्योंकि हमारे पास कैंगन वाटर मशीन है, जो एक एक वो भी एक लाइफ़स्टाइल मशीन है ना, लाइफ़स्टाइल डिवाइस है, लाइफ़ सेविंग डिवाइस है। तो है ना, हम हमेशा कहते हैं कि पानी को जान लो, नहीं तो पानी आपकी जान ले लेगा। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है, क्यों अस्थमा ठीक होता है, हम छोटी-छोटी चीज़ों पे, हम क्यों पे ज़्यादा बात करते हैं कि कैंगन पानी क्यों पीना है और कैंगन पानी कैसे काम करता है। उच्च रक्तचाप में हमने बात करी थी कि कैंगन पानी पीने से उच्च रक्तचाप क्यों सही हो जाता है। हमने बात करी थी कि जो लो बीपी है, वो कैसे कैंगन से ठीक होता है। तो जो है हर चीज़ों पे हम आपको व्हाय एक्सप्लेन करते हैं कि कैंगन पानी व्हाय, क्यों ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ अगर हमें ये समझ आ जाए, यहाँ पर अगर 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर 100-100 लोगों को भी ये समझ दे दें कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, तो ये 100 इंटू 400 40,000 लोगों तक अगर ये बात पहुँच जाए, तो पूरे भारत को स्वस्थ होने में, उस डिवाइस का सेल बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी सेल नहीं हुआ है। 2 लाख जो मशीनें, जो यूनिट बिके हैं, वो जैसे-तैसे करके लोगों ने मतलब बेचे हैं। आप मान के चलो कि बिके नहीं हैं वो यूनिट्स, जो इसीलिए वाव अकेडमी का प्रयास होता है कि इंसान सहर्ष खुशी से इसको स्वीकार करे और वेट करे कि कब जो है सामने वाला आ रहा है और चेक देना है, चेक बना के रेडी रखे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि वाव के एग्जीक्यूटिव्स गए हैं और सामने वाला इंतज़ार करता रहा है कि यार आप कब आ रहे हैं, आपका वेट ही कर रहा था, ये चेक आपका रेडी है। तो इसकी वजह ही ये है, और ऐसे एक नहीं हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं साथियों, जिसमें जो है लोग इंतज़ार करते पाए गए हैं। तो रीज़न ही ये है कि पहली बार में ही करेक्ट बात लोगों तक पहुँची है कि एक्चुअली करना क्या है, ये पानी क्यों ज़रूरी है। तो ये मैसेज जो है हमारे हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में हम लोगों को देते हैं कि भई ये मशीन क्यों ज़रूरी है।
और जूम के माध्यम से भी हम 400, 500, 700, 800, 900, 2-2 हज़ार साथियों को बताते हैं कि ये मशीन क्यों जरूरी है। तो पर आज क्योंकि हमने कैंसर का टेस्टिमोनियल लिया है, तो हम जो है कैंसर पे ही बात करते हैं सबसे पहले। और लाइफस्टाइल पे एक आपको वीडियो प्ले करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कि तरीका क्या है सुबह से उठने के बाद। कुछ लोग सुबह से उठने के बाद चाय पी लेते हैं। अगर हम 5:30 बजे उठ रहे हैं, तो उठने के बाद 120 मिनट तक आप किसी भी प्रकार का कोई चाय, ग्रीन टी, कैफीन, है ना, कॉफी का सेवन ना करें। सिर्फ ये देखिए, जग भर के मैं आज ये जो पानी जो पी रहा हूँ आपके सामने, तो आज मैं उठा हूँ जो है 6:45 पे, तो 7:45, 8:45 तक मैं किसी भी प्रकार का चाय, कॉफी, कैफीन नहीं ले सकता। तो ये 9.5 पीएच का पानी है, जिसमें मैंने सेंधा नमक डाला हुआ है ना। सेंधा नमक डाल के ये इसी प्रकार से आप दिनचर्या फॉलो करें। जब भी आप उठें, उसके बाद आप पानी पिएं, उसमें 1 चुटकी, 2 चुटकी सेंधा नमक डाल दें। जिसको हाई बीपी है वो भी, जिसको शुगर है उसको, शुगर वाले के लिए तो बहुत फायदेमंद रहेगा। जब भी आप 9.5 पीएच के पानी में सेंधा नमक डाल के इसका सेवन करेंगे, बहुत फायदेमंद रहेगा। 90 से 100 ट्रेस मिनरल्स एकदम आपकी बॉडी में तत्काल सुबह चले जाएंगे, जिससे दोपहर में जिन लोगों को थकान महसूस होती है, आज ही ट्राई करके देख लीजिएगा, उनको दोपहर में थकान, आलस आना, नींद आना, ये बंद हो जाएगा। अगर आप सुबह उठते से जो कैंगन पानी पीते हैं 1 लीटर, उसमें अगर आप 2 चुटकी, 1 चुटकी, 3 चुटकी, जितना भी आपका जो भी स्वाद अनुसार आपको डालना है, आप डाल सकते हैं। सो अनुलोम विलोम की भी हमने बात कही है। आज एक बहुत ही मैंने आपको ये छोटा सा टिप दिया है कि 9.5 पीएच के पानी में सेंधा नमक, नॉर्मल लोग भी इसको कर सकते हैं, सभी को करना है। जो एबनॉर्मल है वो लोग भी नॉर्मल की तरफ लौट जाएंगे। तो ये सेंधा नमक डालें, और इसको, जैसे मैंने अभी इसमें 2 चुटकी डाला है, ये करीब करीब 1 लीटर पानी है। इसको धीरे धीरे करके फिर आप पीते रहिए। सो एक आदर्श जो है भोजन प्रणाली की बात अब हम करते हैं। रामचरितमानस से एक्चुअली ये सारे फंडामेंटल्स उठ के आए हैं। बाद में देश, दुनिया, विदेश ने रिसर्च करा, और इन्हीं चीजों पे आगे जाके लोगों ने नोबेल प्राइज लिया है। क्योंकि क्या है, राम की बात, कृष्ण की बात जो है, ये जो बात होती है ना, हम लोग सामान्यतः राम कथा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, पर ये जो फंडामेंटल्स, जो ये गुड फंडामेंटल जो है, कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग की दुनिया है, इसमें ये चीजें विलुप्त हो गई हैं बेसिकली। और ये जो चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए, ये मैं मेरे 8-10 सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों तक ये राम की बात पहुंचे कि एक्चुअली आदर्श भोजन प्रणाली आज से 5000 साल पहले क्या थी। तो ये अगर बात पहुंच गई, तो और इतना अच्छा पानी अगर पहुंच गया, क्योंकि सिर्फ ये प्रणाली भी काम नहीं करेगी, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं लेकुना होता है। उस समय की प्रणाली, उस समय का पानी बहुत अच्छा था, झरने का पानी था, लोग तपस्वी थे, पॉपुलेशन कम थी। अब जो हमारे पास पानी आ रहा है, ये 5 पीएच, 6 पीएच का पानी आ रहा है, तो कैंगन पानी जो है उससे 10,000 गुना बेहतर है। सो इस प्रकार का पानी अगर हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारी भोजन पद्धति सुधर जाएगी, तो हम जो है बहुत तेजी से जो है ठीक हो जाएंगे, और चुटकी में रोग भागते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने ये टेस्टिमोनियल देखा, इस प्रकार का टेस्टिमोनियल आना चाहिए। जैसे अभी हमारी ग्रुप में वीरेंद्र यादव का टेस्टिमोनियल आया था, है ना, कल श्रीवास्तव जी का टेस्टिमोनियल आया था, परसों जो है आपके आशीष कोसा जी ने बताया कैंसर में चमत्कारिक रिजल्ट आया नागपुर में। तो ये रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो सनातन जो ज्ञान है, जो सनातन फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है, उसमें बिना छेड़छाड़ किए हमने जो है जस का तस जो है हमने सामने वालों को परोसा है। इस कारण से इतने सारे जो है सकारात्मक चीजें, इतने सारे कैंसर पेशेंट्स में सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। सो ज्यादा समय न लेते हुए हम आज पहले बात करेंगे आदर्श भोजन प्रणाली की। उसके बाद अगर समय बचा तो फिर हम मन पे बात करेंगे, क्योंकि ये सत्र हम 20 को खत्म करेंगे, और अगला सत्र जो है बहुत गंभीर सत्र है। तो ये जो बातें हो रही हैं, मन पे जो बातें हो रही हैं, आज जो भी मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसकी प्रैक्टिस करें दोस्तों, तब, और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका, आप देखेंगे 1 महीने में आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा, और अच्छे से बढ़ेगा। क्योंकि जब आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आप खूबसूरत दिखोगे, आपके अंदर एक कुछ अलग ही चेंजेस लोगों को दिखेंगे, तो लोग निश्चित तौर पे आपसे पूछेंगे, यार भाई कर क्या रहा है। और ये चेंजेस आने में मात्र 14 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो जो है इस सेशंस को थोड़ा सा आप सिंसियरली लीजिए, सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि सीरियस ना हो, इंसान हंसता रहे, मस्ती में झूमता रहे, खुश रहे, और जो है जूम मीटिंग के पहले भी झूमे, नाचे कि जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, और जूम मीटिंग खत्म होने के बाद भी खूब नाचे अपने घर में, ठीक है।
यही हमारा प्रयास रहता है कि खूब नाचे, क्योंकि नाचने गाने के लिए हम उत्सव, हम सम्राट हैं, हम सम्राट बन के पृथ्वी पे आए हैं। हम बेजबरन अपने गलत नीतियों, गलत तरीकों के कारण हम भिखारी बन जाते हैं। तो हम सम्राट बन के आए हैं मित्रों। हर आदमी यहाँ जो बैठा है, ये 443 लोग, ये सभी सम्राट हैं। पर क्या हम स्वयं को जो है हम खुद ही भिखारी बना लेते हैं, और उसमें 100% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। हमारे मन का कंट्रीब्यूशन, हमारे परिवार का कंट्रीब्यूशन, और रहा सहा हमारे मित्रों का और संगत का। तो अनुलोम विलोम से अपने जीवन को चालू करना है। कैंगन पानी विद सॉल्ट, सेंधा नमक के साथ चालू करें, मेडिटेशन के साथ चालू करें, और हो सका तो 20 तारीख को हम पूरा आपको प्रोटोकॉल भी देंगे जो है। किसी के पास कैंगन वाटर न हो, क्या करना चाहिए? कैंगन वाटर किसी के पास नहीं है तो बहुत आसान है। अगर कैंगन वाटर नहीं है तो आप साधारण पानी को जो है गर्म करिए, उबालिए, बंद करिए, गर्म करिए, उबालिए, बंद करिए। जितनी बार पानी को उबालेंगे और फिर ठंडा करेंगे, उतनी बार उस पानी के गुणधर्म बदल जाएंगे। तो अगर कैंगन वाटर किसी के पास नहीं है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई गांव में है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो भाई 100 बार पानी को गर्म करिए, ठंडा करिए। उसके बाद जो पानी वो बनेगा या बचेगा, वो पानी जो है अद्भुत होगा। हो सकता है वो कैंगन वाटर की प्रॉपर्टीज लिए हुए ना हो, लेकिन फिर भी वो पानी सामान्य पानी पीने से लाख गुना अच्छा होगा। तो ये है, थोड़ा प्रयास जरूर लगेगा, पर वो पानी के गुणधर्म बदल जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान है इस बात के पीछे, साइंटिफिक प्रूफ है कि पानी को जितनी भी बार गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। पर कम से कम 100 बार ये करना पड़ेगा, तब जाके वो पानी अद्भुत मिरेकल बनेगा और बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो इसके पास भी कैंगन मशीन नहीं है, वो पानी को गर्म करे, ठंडा करे, गर्म करे, ठंडा करे। इसमें एक्चुअली ये महंगा पड़ेगा, ठीक है। शुगर का कुछ पूछा है, ये लाइफस्टाइल वाला वीडियो जो है, शुगर पर तो हम बात कर ही चुके हैं, मेरे हजारों वीडियोस हैं। तो हम जो है ये लाइफस्टाइल पे ये बात करते हैं, इससे आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। नमस्कार दर्शकों, मैं अलका मोघा आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने कार्यक्रम मानस योग साधना में। मानस योग साधना रामचरितमानस के दर्शन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम है। रामचरितमानस केवल हिंदुओं का ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जीवन का विज्ञान है, जीवन का आधार है। और उसका श्रेय जाता है पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज को, जिनके अनवरत प्रयास से रामचरितमानस की उपयोगिता जन जन तक पहुंच रही है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। गुरुजी, आप तप, सेवा, सुमिरन इन्हीं पर जोर देते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मनुष्य के जीवन में इनका क्या महत्व है। मनुष्य सुख चाहता है। सुखों को हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में, बाह्य सुख और आंतरिक सुख। जी। बाह्य सुख में संपन्नता है, जैसे अलका जी आप भी चाहती हैं कि आप रईस हो, प्रॉस्पेरिटी। हु डजंट वांट टू बी प्रॉस्परस। आंतरिक सुखों में जैसे स्वास्थ्य है, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो। आप भी चाहती हैं आपको स्वास्थ्य मिले। जी बिल्कुल। मैं वर्ल्ड के कोने कोने में जा रहा हूं, जब लोगों से पूछता हूं यू वांट हेल्थ और सिकनेस, दे से दे वांट हेल्थ, नोबडी वांट सिकनेस। ऐसे ही आपको शक्ति चाहिए, कमजोरी नहीं। नोबडी वांट्स टायर्डनेस, फटीग। ऑल वी वांट टू बी फुल्ली फिल्ड विद वाइब्रेंट वाइटलिटी। सबको शक्ति चाहिए। ऐसे मैं पूछता हूं कि आपको मानसिक तनाव पसंद है कि मानसिक मौज मस्ती आनंद, तो आप कहेंगे मौज मस्ती आनंद। आपको भी चाहिए, दर्शकों को भी चाहिए, एवरीबॉडी। फिर मैं पूछता हूं कि आपको अज्ञान पसंद है अथवा ज्ञान,
then we all say that we want enlightenment. Nobody wants darkness. किसी को अंधकार पसंद नहीं, अज्ञान पसंद नहीं. फिर मैं पांचवी चीज पूछता हूं कि आपको घृणा पसंद है कि प्रेम? Nobody wants to be hated. All we want to be loved. जी गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा कि सभी को प्यार ही पसंद होगा. अब ये जो 5 चीजें हैं जो सभी को चाहिए हैं, इनको मैं रिपीट करता हूं: स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम. ये 5 सबको चाहिए. बचपन से बुढ़ापे तक इन 5 की तलाश में सब लगे रहते हैं जी. फ्रॉम चाइल्डहुड टिल यू आर अलाइव. और ये 5 बाहर ढूंढ रहे हैं. रामचरितमानस का ये मानना है, जगत गुरु शिव की ये रचना है, ये 5 अंदर हैं. हेल्थ इज इन यू. हेल्थ इज इन यू. वाइटलिटी इज इन यू. शक्ति आपके अंदर है, स्वास्थ्य आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, प्रकाश आपके अंदर है, और प्रेम आपके अंदर है. आप समझते हैं प्रेम का संबंध बेटा बेटी से है, पति पत्नी से है. आप समझते हैं ज्ञान का संबंध शास्त्र पढ़कर आएगा. आप समझते हैं आनंद का संबंध पैसे से है, कपड़े से है, जेवर से है, मोटरों से है, कोठियों से है. आप समझते हैं शक्ति का संबंध भोजन से है, चाय से है, दूध से है, मांस से है, अंडे से है, रोटियों से है. आप समझते हैं स्वास्थ्य का संबंध दवाओं से है. ये सब के सब इल्यूजन्स हैं. तो ये 5 अंदर थे. तब सेवा सुमरण की साधना से इनके ऊपर जो विकार हैं निकलते हैं. ये 5 जो अंदर हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं. इसलिए तब सेवा सुमरण वो साधना है जो आपके जीवन में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करा सकती है. इनको तमाम ग्रंथों में विभिन्न नापों से कहा गया है. जैसे कुरान शरीफ में इनको रोजा ज़कात नमाज भी कहते हैं. बाइबल में इनको फास्टिंग चैरिटी प्रेयर भी कहते हैं. सिखिज्म में इनको तप 10 बंद सिमरन भी कहते हैं. जूइश ग्रंथों में भी इसको फास्टिंग चैरिटी प्रेयर के नाम से कहा गया. वेदों में इसको तप दान और यज्ञ के नाम से कहा गया. गीता में भी इसका नाम तप दान और यज्ञ श्री कृष्ण कहते हैं. और रामचरितमानस में इसका नाम तप सेवा और सुमरन के नाम से कहा गया. तो ये 3 साधनाएं आपके जीवन से डायरेक्टली संबंधित हैं और यूजफुल हैं, पर्पसफुल हैं, रिजल्ट्स देने वाली हैं. गुरुजी, आपने मनुष्य के जीवन में इसका जो महत्व बताया, लेकिन क्या तप सेवा सुमिरन से मानव मात्र सुखी रह सकता है? यस, ये वो साधना है, इसीलिए सारे ग्रंथों में दी गई, जिससे मानव मात्र सुखी रह सकता है. जिस सुख की तलाश में वो बाहर भटक रहा था, वो सुख अंदर था. और तब सेवा सुमरण की साधना से अंदर का सुख प्रकट हो जाएगा. चाहे वो शरीर का स्तर सुख स्वास्थ्य हो, चाहे इंद्रियों के स्तर का सुख शक्ति हो, चाहे मन के स्तर का सुख आनंद हो, चाहे बुद्धि के स्तर का सुख प्रकाश हो, और चाहे अहम के स्तर का सुख प्रेम हो. चाहे ये आंतरिक सुख हो और चाहे बाह्य सुख में प्रॉस्पेरिटी हो. प्रॉस्पेरिटी इज अगेन योर बर्थ राइट. आपका जन्म सिद्ध अधिकार है संपन्न होना. पॉवर्टी इज ए सिन. और ये तब होगा जब इसमें सेवा की साधना, तब सेवा सुमरण में जो सेवा की साधना पड़ी हुई है, ये सेवा की साधना से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आने लग जाएगी. इसलिए बाहर की प्रॉस्पेरिटी और आंतरिक के 5 अचीवमेंट ये मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं, और मानव मात्र इनकी तलाश में लगा हुआ है बचपन से बुढ़ापे तक. सो इट इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. जी गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है. हमारी ये बातचीत की चर्चा जारी रहेगी, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम. उसके बाद फिर से एक बार मिलेंगे अपने कार्यक्रम मानस योग साधना में. हमारी मासिक पत्रिका नारायण प्रश्नोत्तरी के सदस्य बनिए और रोग रहित शरीर और चिंता मुक्त मन के साथ साथ बुद्धि में प्रकाश और ईश्वरीय प्रेम पाइए. हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध. सदस्यता शुल्क 60 रुपए वार्षिक एवं 600 रुपए आजीवन. मानस योग साधना को विस्तार से समझने के लिए पढ़ें IASS द्वारा प्रकाशित योगी और योग साधना. 500 प्रश्नों की यह अनूठी पुस्तक आपको समस्त विकारों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है. तो दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में. हम अभी बात कर रहे थे तप, सेवा और सुमिरन की. गुरुजी ने 5 तत्वों का जिक्र किया. गुरुजी, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है. क्या इन 5 तत्वों में असंतुलन के कारण ही रोग उत्पन्न होता है? वेरी राइट. ये जो 5 तत्व हैं और इनका असंतुलन क्या होता है, लेट अस डिस्कस. यस. जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जी, इनसे मिलकर सारा ब्रह्मांड बना हुआ है. और मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है.
अब जो हम भोजन ले रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल है, जिसको मेडिकल साइंस भी मानती है दैट फूड इज बिल्डिंग मटेरियल, तो ये बिल्डिंग मटेरियल इन 5 तत्व कैसे हमारे भोजन से आते हैं। पृथ्वी तत्व आता है जब हम ग्रेन्स लेते हैं, ग्रेन्स में आते हैं दाल भात रोटी अर्थात सीरियल्स एंड पल्सेस। जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, और आकाश तत्व का अर्थ है कुछ नहीं जी। आकाश में एम्प्टीनेस, जीरोनेस। तो ये 5 तत्व का भोजन हमारे शरीर में जाना चाहिए। अगर इन 5 तत्व में मान लीजिए बॉडी में अनाज ही अनाज जाए, पृथ्वी तत्व जाए, तो सडनली यू आर गोइंग टू फॉल सिक। यानी 5 तत्वों का समन्वय होना बड़ा ही आवश्यक है। और वो कैसे होगा? सपोज मैं 25 साल के बाद की बॉडी बिल्डिंग डिस्कस करूं, तो 25 साल के बाद जब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, केवल रिपेयर मेंटेनेंस है, तब ये जो बिल्डिंग मटेरियल है ये बहुत कम चाहिए है। और तब डाइटरी सिस्टम जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ ऑल अराउंड वर्ल्ड, वो ये है कि सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं, आकाश तत्व जी। अब अगर आकाश तत्व बॉडी में नहीं पहुंचा, असंतुलन हो गया, तो बॉडी की जो क्लींजिंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि मॉर्निंग का समय क्लींजिंग का समय है। लोग ब्रश भी मॉर्निंग में अधिक करते हैं, कान नाक मुंह, स्टूल यूरिन सब क्लींजिंग मॉर्निंग में अधिक हो रही है। तो इसके माने हुआ कि मॉर्निंग में जब क्लींजिंग हो रही है, अगर आकाश तत्व नहीं लिया और ब्रेकफास्ट ले लिया तो क्लींजिंग रुक जाएगी। तो आकाश तत्व की एब्सेंस में असंतुलन हो जाएगा 5 तत्वों का। इसलिए सुबह से दोपहर तक आकाश तत्व कंपल्सरी है फॉर ए डिजीज फ्री हेल्दी बॉडी। दूसरा वायु तत्व और अग्नि तत्व अर्थात सैलेड्स एंड फ्रूट्स, ये लंच होना चाहिए। यदि बॉडी में सैलेड्स नहीं पहुंची तो आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा। पुराने टाइम में आपको याद होगा कि लोग पत्तियां जरूर खाते थे, कोई ना कोई लीफ, तो क्योंकि वायु तत्व जाना है, इसलिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि दोपहर में रॉ ईटिंग हो सैलेड्स एंड फ्रूट्स की। ये अग्नि तत्व हो गया। इसका भी अगर नहीं इनफ्लो हुआ, नहीं इनपुट हुआ, तो फिर आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी। फिर रात के डिनर में सब्जी ज्यादा और अनाज कम। अगर ये दोनों भी नहीं मिक्स हुए तभी नहीं बॉडी संतुलित होगी। अर्थात श्री रामचरितमानस के अनुसार ये 5 तत्व डिफाइन किए गए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसमें सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं, दोपहर में पत्ती और फल, रात को सब्जी ज्यादा अनाज कम। ये संतुलित आहार हम लोग कह रहे हैं। अगर रोग हुआ है, इसके माने कि कंजेस्टिव फूड ज्यादा पहुंचे हैं, इस संतुलन की जगह 5 तत्वों का असंतुलन हो गया है और बॉडी फिर से ठीक हो सकती है यदि ये फिर से संतुलित कर लिए जाए। जी, यानी कि गुरुजी आपका कहना है कि शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है। दैट इज राइट। गुरुजी, आपकी साधना क्या किसी भी व्यक्ति में 5 तत्वों का संतुलन बना सकती है? जो साधना हमारी है, एक तो शरीर के स्तर की, जिसमें 5 तत्व इस प्रकार जाएंगे। धीरे धीरे हम सुबह का नाश्ता बंद कराते हैं लोगों का, जैसे 8 बजे ले रहे हैं, 8:30 किया, 9, 9:30, 10, 10:30, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते चले, टाइम बढ़ाया, एक्सटेंडिंग दी टाइम। देन रिड्यूस दी क्वांटिटी। कोई 4 पराठे खाता है तो मैं कहता हूँ 3.5 ले लो भाई, 3 ले लो, कुछ दिन के बाद 2.5 ले लो, 2 ले लो, 1.5 ले लो, 1 ले लो, आधा ले लो, फिर 0 कर दो। इम्प्रूविंग दी क्वालिटी। आप पृथ्वी तत्व ले रहे थे अनाज, तो फिर सब्जियों पर आ जाएं, सब्जी ले रहे थे फल पर आ जाएं, फल ले रहे थे जूस पर आ जाएं, जूस ले रहे थे पानी पर आ जाएं। 12 बजे तक शरीर को हवा पर उतार दें। जी। दोपहर में इस तरीके से राइटिंग कर लें, दोपहर के अनाज को भी एलिमिनेट कर दें और रात के अनाज में, रात के डिनर में अनाज को और कम कर दें। तो इस तरीके से जिसके शरीर में रोग हैं, अगर वो संतुलित आहार पर आएगा तो उससे काफी बेनिफिट हो जाएगा। शरीर में मल का संचय होना कम होने लग जाएगा, शरीर शुद्ध होने लग जाएगा, नंबर 1। और जो मन के कारण शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है वो भी ठीक हो सकता है जब हम तप सेवा सुमिरन में सेवा की साधना को एडॉप्ट करें और फिर थोड़ा ध्यान की साधना को यदि पकड़ें तो बुद्धि का प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जो फिजिकल बॉडी है वो भोजन से ठीक होगी, संतुलित आहार, उसके बाद मन प्रभाव डालेगा, उसके बाद बुद्धि प्रभाव डालेगी। यू सी, ये बॉडी कोई इंडिपेंडेंट मशीन नहीं है जैसा मेडिकल साइंस डील कर रही है।
इसके ऊपर मन का प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर बुद्धि का प्रभाव पड़ रहा है। बुद्धि में जो इम्प्योरिटीज हैं लाइक ईगो, एंगर, रिजेंटमेंट एक्सेट्रा, वो प्रभाव डाल रहे हैं बॉडी पर। ऐसी जो मन में गड़बड़ियां हैं, जैसे जेलसीज हैं, या जैसे पजेसिवनेस है, अटैचमेंट्स हैं, डिजायर्स हैं, ये सब प्रभाव डाल रही हैं शरीर पर। तो अगर हमें शरीर को ठीक करना है, रोग मुक्त करना है, तो शरीर में ये संतुलित आहार जाना चाहिए। कभी कभी अनाज को रोक दें ताकि बॉडी को क्लींजिंग पीरियड मिल जाए, और मन बुद्धि की साधना, सेवा और सुमरण है, उसको और अडॉप्ट कर लें। इस तरीके से तब सेवा सुमरण की वो अचूक साधना है जो आपके शरीर, मन, बुद्धि तीनों को ठीक करेगी, और शरीर को तो ठीक करेगी ही करेगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो गुरुजी, जैसे आपने कहा कि ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं जब इंसान के अंदर आती, तो इस साधना को करने से, पांचों तत्वों को बैलेंस करने से, क्या उनके अंदर से ये भावनाएं मिट जाती हैं? 5 तत्वों के बैलेंस करने से भी मन पर प्रभाव पड़ेगा। बात यह है कि जो ये 5 चक्र हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम पर, ये सब प्लेन्स एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं जी। जैसे मन इफेक्ट कर रहा है बॉडी को, ऐसे ही बॉडी में फूड इफेक्ट कर रहा है मन को जी। जैसा अन्न तैसा मन, ये पुरानी कहावत है। और अपने शास्त्र कहते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उससे मन बनता है, शरीर बनता है और मल बनता है। मेडिकल साइंस नहीं मानती कि मन बनता है, वो मन तो जानते ही नहीं, वो तो हार्ट की बात कर रहे हैं जो ब्लड को पंप कर रहा है, वो मन नहीं मान रहे। तो लेकिन अपने शास्त्र कहते हैं कि मन भी फूड से बना है। तो जब हम संतुलित आहार डालते हैं बॉडी में, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, ऐसे ही मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो ये सब इंटर इफेक्ट कर रहे हैं। तब सेवा सुमरण की जो साधना है वो शरीर, मन, बुद्धि सबको ठीक कर सकती है जी। तो गुरुजी, आपने जैसे 5 तत्वों के बारे में हमें बताया, तो क्या 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखने से मनुष्य पूर्णतया, मतलब पूरे जीवन में सुखी रह सकता है? 5 तत्वों का यदि संतुलन बना रहा तो पूरे जीवन तो सुखी रहेगा ही। अगर उसने सेवा और सुमिरन की भी साधना ठीक से पकड़ ली, तो सेवा से तो उसको प्रॉस्पेरिटी आने लग जाएगी, रईसी आने लग जाएगी। अगर उसको हमने देना सिखा दिया तो रईसी आनी ही आनी है, और अगर ध्यान सिखा दिया तो फिर बुद्धि में प्रभाव, मान अपमान का पड़ना बंद होने लग जाएगा। तो उसका जो क्रोध, भय, ये भी समाप्त होने लग जाएगा। और जो ये भोजन चला तो इससे शरीर ठीक होने लग गया। तो तब सेवा सुमिरन जो हमारी साधना है, जिसमें तब का पार्ट में संतुलित आहार पड़ा हुआ है, तो संतुलित आहार से और सेवा और सुमिरन की साधना से आपके इंटीग्रेटेड ह्यूमन पर्सनालिटी जो है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम सब विकसित होने लग जाएगा। गुरुजी, बातों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Study our English literature, Divine Cure, Science of Giving, Science of Meditation, Dilemma of Medical Science, Health Promotion and Disease Prevention. Food is not the source of energy. Lights on 5 illusions and so on. पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज द्वारा लिखित सेवा का सिद्धांत और ध्यान का विज्ञान नामक पुस्तकें शास्त्र और विज्ञान सम्मत हैं। यह मन में अखंड आनंद और बुद्धि में अखंड प्रकाश की अनुभूति कराने में समर्थ हैं। आज ही ऑर्डर करें। समस्त रोगों के कारण और निवारण की विधि को संजोए है यह अनोखी पुस्तक जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। इसे पढ़कर आप पा सकते हैं शरीर में अखंड स्वास्थ्य और इंद्रियों में अखंड शक्ति। आज ही ऑर्डर करें। दर्शकों, एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। गुरुजी, आप हमें ये बताइए कि दोपहर में ही हम सैलेड और फ्रूट क्यों खाएं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दीजिए कि अगर कोई दिन में खाना खाना चाहता है, रात को ना खाना चाहे, तो इसका उसके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, फूड 5 फोल्ड है। मैंने आपको निवेदन किया कि 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व अनाजों में, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, आकाश का अर्थ है कुछ नहीं। सुबह से दोपहर तक जब मनुष्य ने काम किया तो अभी पूरा काम जितना शाम तक करता उसका आधा ही काम हुआ है जी। इसके माने एक चीज क्लियर है कि खाने की मात्रा कम चाहिए। नंबर 2, इसके बाद इसको फिर काम करना है। इसका दूसरा मतलब हुआ कि वो खाना डालना है जो हजम होने के लिए शक्ति बहुत न खींचे जी। और हैवीएस्ट मील अनाज है। अगर हमने दिन में अनाज डाल दिया तो वो एनर्जी खींचेगा। ये सबका अनुभव है कि जब भी आप अनाज डालते हैं पेट में तो वो एनर्जी एकदम खींचता है। उसकी तुलना में यदि फ्रूट्स लें
वेजिटेबल्स लें तो उतनी एनर्जी कंजम्पशन नहीं है। यदि आप जूस ले लें, फ्रूट्स भी ना लें, देन यू विल फाइंड कि एनर्जी कंजम्पशन और नहीं हो रहा है जी। इसके माने जितनी हैवियर डाइट जा रही है उतनी एनर्जी डाइजेशन के लिए चाहिए। फूड इज अ टैक्स ऑन वाइटल पावर, इट डज नॉट गिव वाइटल पावर। तो जब सुबह से दोपहर तक हमने काम किया, कुछ नहीं लिया, दोपहर तक कुछ कोशिकाएं टूट गईं, उनके रिप्लेसमेंट के लिए फूड चाहिए, दोपहर के बाद फिर काम करना है, इसलिए ऐसा फूड चाहिए जो एनर्जी ज्यादा न खींचे, तो पत्ती और फल आ गया। इन दोनों के अंदर खास बात यह भी है, रॉ अनकुक्ड कच्ची, इन दोनों में खास बात यह भी है कि वो बॉडी को क्लीन करने में ज्यादा सहयोग देते हैं। पौष्टिक उसके अंदर जो भी पोषण है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन क्लींजिंग ज्यादा है, इसलिए दिन में हमने ये ले लिया। रात को जब सब्जी ज्यादा, अनाज कम लिया, दाल भात रोटी सब्जी रात को लिया, इसके बाद आपको सो जाना है, इसके बाद फिजिकल काम नहीं करना है। यदि फिजिकल काम आपको करना हो रात को, दोज हु आर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, उनके लिए एडवाइस करूंगा कि रात को वो पत्ती और फल या सब्जी इत्यादि ले लें, तब वो रात को डिनर नहीं लेंगे जी। तब वो दिन में अगर काम कर सो रहे हैं तो जब रात को लौटकर मॉर्निंग में आएंगे, रात को काम करके मॉर्निंग में लौटेंगे, तब उनको मेन मील ऑफ द डे लेना होगा। अर्थात मेन मील तब चाहिए है जब आपको सोने को मिले। इसीलिए छोटी सी कहावत कही गई है, गांव में बड़ी प्रचलित है, खाए के पर रहो मार्केटर रहो, खाने के बाद सो जाना चाहिए। द हैवीएस्ट मील, आफ्टर हैवीएस्ट मील यू वन शुड ऑलवेज गो टू द बेड। इस दोपहर में पत्ती और फल चाहिए, रात को सब्जी ज्यादा, अनाज कम चाहिए। गुरुजी, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस जानकारी से पूरा फायदा उठाएंगे। इसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, तो इस प्रकार की साधना करके किसी भी प्रकार के रोग को भगाया जा सकता है। और इसमें जो है, यकीन मानिए पिछले 15 सालों से मैं इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और घूम-घूम के पूरे भारत में प्रचार कर रहा हूँ। तो 15 साल से मैंने एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाई है। 15 हाँ, शायद ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम। तो कैंगन तो अभी 2016-17 में मेरे जीवन में आया है और कैंगन के आने के बाद ये रिजल्ट और इसलिए फास्ट हो गए इस साधना के साथ, जब हम कैंगन को मिलाते हैं, क्योंकि कैंगन वाटर में जब हम सब्जियों को भिगाते हैं तो एक तो उसमें से पेस्टिसाइड निकल जाता है, दूसरा जब हम धनिया पत्ता, एप्पल और इन सब चीज़ों को जब 9.5 में भिगा के रखते हैं, तो ये इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं, पहले एप्पल में 16 पोषक तत्व थे, आपके गाजर में 16 आते थे। अब जैसे-जैसे लोगों ने फर्टिलाइज़र का उपयोग चालू किया, मिट्टी को जो है प्रदूषित करना चालू किया, वैसे-वैसे अब इनमें 4 से ज़्यादा मिनरल्स रह नहीं गए। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन देना पड़ता है कि भई एप्पल, अनार, आपका चुकंदर, गाजर, है ना, सेवफल, जो लाल चीज़ें सब ले लो, क्योंकि 5 चीज़ें लोगे तो भी एक में 4 मिनरल्स अगर पाए जाते हैं तो 5 में 20 मिनरल्स मिलेंगे। हमको कम से कम 90 पोषक तत्व प्रतिदिन चाहिए ह्यूमन बॉडी को, तब जाके ह्यूमन बॉडी जो है ढंग से काम कर पाएगी। तो वो मौजूद है गेहूं के, ज्वारे के पाउडर में, जो नवरात्रि में जो आप गेहूं रखते हैं माता जी के सामने और उसके बाद वो 9 दिन में पूरा वो जो घास उगती है जिसको फिर हम विसर्जित कर देते हैं, उसी को गेहूं का जवारा बोला जाता है। तो वो जो जवारा है, आजकल टेक्नोलॉजी के कारण उसका पाउडर भी मौजूद है, सो जो 1-1 साल खराब नहीं होता। तो उस पाउडर को जब हम खाली पेट कांच के ग्लास में 3 ग्राम 9.5 pH के पानी के साथ मिला के जब पीते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है 90 पोषक तत्व जो है हमको मिल जाते हैं, हमारी बॉडी को मिल जाते हैं और हमें जो चाहिए फिर हम उसको बंद कर सकते हैं। 1 महीना हमने लिया, 1 महीना बंद कर दिया, फिर 2 महीने बाद लिया, मतलब कम से कम 3-4 महीने चला जाए। तो हम देखते हैं कि किडनी खराब हो रही, सिकुड़ रही, वो ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है, पैनक्रियाज अपना काम करने लग जाते हैं, मतलब खतरनाक रोग जैसे गैंग्रीन वो ठीक होने लगते हैं। तो शरीर अपना काम करने लगता है, जो उसको पोषक तत्व मिलते हैं। और कैंगन वाटर, क्योंकि मैंने बताया, एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर है। हमारे पास सामान्य पानी था, वो साइकिल की तरह था, अब हमारे पास जो है मर्सिडीज आ गई। मर्सिडीज आपको पूरे कंफर्ट के साथ जो है पूरे आपके सफर का ध्यान रखती है। तो जितने भी ये मिनरल्स सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, इनका पूरा ध्यान रखता है कैंगन पानी। इसलिए कैंगन पानी जो है सामान्य पानी से 10,000-12,000 गुना बेटर पानी है। तो जब इतना बेहतर पानी हमारे शरीर में जाएगा और बेहतर भोजन जाएगा, और अगर इस प्रकार की प्रणाली अगर हम अपना लेते हैं,
तो हम देखते हैं कि हमारा, क्योंकि मन तो मेडिकल साइंस मानता ही नहीं जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, तो सही प्रणाली हमारे मन को भी जो है शुद्ध करती है। और जो है जब मन शुद्ध हो जाता है ना, आपका शरीर तो शुद्ध हो ही जाता है, जब मन भी शुद्ध हो जाता है तब हम देखते हैं कि हमारे वर्ड्स, हमारे शब्दों में जान आ जाती है। जब शब्दों में जान आती है तो बट नेचुरली हमारा लोगों से व्यवहार सुधरने लगता है, हमारा जो है व्यवहार सुधरता है तो व्यापार भी सुधरता है। सो जो है हम अगर इस प्रकार की भोजन शैली को अपना लेंगे जो सनातन से आई है, तो हम देखते हैं कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इससे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हर समाज में करीब करीब यही बात की गई है। रोजा, जकात, नमाज, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, जिसको अभी तप, सेवा, सुमिरन हम कह रहे हैं। गीता में इसी को याग, यज्ञ, दान, तप कहा गया है। सो आप जो बड़े बड़े 2-3 ग्रंथ उठा लीजिए जिन्हीं से ये सब चीजें गई हैं पूरे वर्ल्ड में। सो ये क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद हमने फिर बहुत सारी चीजों को कस्टमाइज भी किया है। जैसे किसी को शुगर है तो टमाटर के अंदर क्रोमियम होता है, तो टमाटर का बहुत उपयोग करें, मतलब कोशिश करें कि आधा किलो टमाटर आप डेली खाएं, है ना, जो इस लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट होने लगेगा, हार्ट भी ठीक होगा, हार्ट भी मजबूत होगा और आपका शुगर भी नॉर्मल रहने लगेगा। इमली का पानी का जो प्रयोग हमने बताया, उससे भी जो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब ठीक होता है। कैंगन पानी में मिला के लेना है। जो सामान्य लोग हैं जिनका छोटा मोटा बड़ा है, वो 9.5 pH के पानी में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। कांच की बोतल लें, 8 बजे रात को जो है कैंगन पानी लें और 9.5 pH का आधा लीटर प्रति व्यक्ति, घर में 2-3 लोग हैं तो आधा लीटर प्रति व्यक्ति, 2 लोग हैं तो 1 लीटर, उसमें 2 से 3 इमली डाल दें। अगले दिन उसको एक पतीले में खाली करें, उसको जो है मीस लें, ऊपर छान लें, वो कचरा फेंक दें। उस पानी को सभी लोग घर में पी सकते हैं। अगर किसी को ब्लॉकेज बताए गए हैं तो जो है ब्लॉकेज के केस में फिर हम कहते हैं 11.5 pH के पानी में ये प्रयोग करिए। बाकी सामान्यतः 9.5 के शुगर ही है, किसी को ब्लॉकेज नहीं है तो 9.5 में भी इस प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें हो जाती है। पोटेशियम सेल के अंदर है, बाहर जो है सोडियम है, तो पोटेशियम सोडियम का बैलेंस जो है वो सही हो जाता है। क्या वाटर ऑस्मोलिटी को मैनेज, क्या क्वेश्चन है ये मेरे को समझ में नहीं आया है जो भी उन्होंने डाला है। तो ठीक है, तो हम कितना टाइम हुआ है? 8 तो हमारा बज ही चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है टाइम। अब हमने सोचा था कि आज मन पे बात करेंगे, बाकी अगर मेरे को लगता है कि मन पे अगर बात करने जाएंगे तो आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। दादा आ रही है आवाज सर, जिनका भी मोबाइल प्रॉब्लम में है आप चेक कीजिए। दादा अच्छी आवाज आ रही, कंटिन्यू आवाज आ रही है ना। तो अब हम जो है कैसे करें, अगर सत्र चलाना है आगे तो हम जो है, क्योंकि मन पर बात हो रही है, तो कैसे आपका मूड, आपका खराब मूड आपके भाग्य को खराब कर सकता है और कैसे आपका मूड आपके भाग्य को सुधार सकता है, इस पे एक लेक्चर है मेरे को लगता है, पर मुझे अब देखना पड़ेगा वो कितना बड़ा है। अगर सभी सुनना चाहते हैं तो उसको हम चला देते हैं, अदरवाइज जो है फिर उसको कल के सत्र में रखेंगे, क्योंकि नहीं तो 8:30 बज जाएगी फिर इन दिस केस। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है दादा, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। तो हम सत्र को ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उस सत्र को भी हम जो है, क्योंकि मन पर बात हो रही है, मन पे बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत व्यायाम करने की जरूरत है। दादा कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि 500 लोग हैं तो बढ़िया है, एक रिदम बना होगा। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। एक 25 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मन वाले टॉपिक बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ ढूंढा है, हमने निकाला है। अध्यात्म गुरु दादा JP वासवानी कहते हैं कि 3 विशेष कारण हैं जिनकी वजह से बारंबार हमारा मूड अपसेट होता है। पहला कारण उम्मीदें, दूसरा वस्तु,
तीसरा, पहला कारण उम्मीदें। हमने लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध रखी है कि सामने वाला मेरी बात सुनेगा भी, मानेगा भी, मुझे आदर सम्मान भी देगा, मैं छोटा सा भी कोई कार्य करूं प्रशंसा भी करेगा। और जब सामने वाला ऐसा नहीं करता या नहीं कर पाता, हमारा मूड अपसेट हो जाता है। सही है कि नहीं सही है? हाँ। सेकंड कारण, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका, वस्तु रखने का तरीका अलग अलग है। कोई बहुत परफेक्शन के साथ नीट एंड क्लीन काम करता है, ये सामान यहाँ तो यहीं होना चाहिए, हमने यहाँ रखा, बहू आई यहाँ से यहाँ रख दिया। क्या मूड अपसेट है ना? जब कोई सच बात कहता तो हंसी आती है, इट इंडिकेट्स कि आप लोग सहमत हैं मुझसे, है ना? हाँ। तीसरा, प्लानिंग। अब चूंकि महिलाओं की तादाद यहाँ पर है तो एग्जाम्पल महिलाओं के माध्यम से दे रहे हैं, पर मेरे भाई लोग ये ना समझें कि खाली उनके लिए है। किसी को भी इशारा किया पर संदेश हम दोनों को ही लेना है ना, क्योंकि हम सभी को 7 स्टार लाइफ जीनी है। अब महिला, मेरी बहनें अधिक है इसलिए, और बहनों को किट्टी पार्टी का बहुत शौक होता है। और ये भी निश्चित है, जिस दिन किट्टी पार्टी होती है, हम दिन में 4-5 बार कम से कम घर के सदस्यों को जतला देते हैं, आज मेरी किट्टी में जाना है, मुझे किट्टी है मेरी, है ना? और 4 बजे का समय अंदाजन 3 से 5, 1 से लेकर 6 बजे का समय इनका होता है किट्टी का, क्योंकि महिलाएं उसी वक्त फ्री होती हैं। 4 से 6 का किट्टी का समय, 2 बजे से दर्पण के सामने तैयार होना, डिजाइनर साड़ी पहनी, ब्रांडेड पर्स उठाया, सैंडल पहना, और कितनी बार तो दर्पण में देख लिया अपने आप को, है ना? और फिर घर से बाहर कदम रखा ही था कि बहू पीछे से आई, माँ जी कहाँ जा रहे हो? घर में बैठो, मुझे विंडो शॉपिंग के लिए जाना है। मेरे भी घर में 2 बहुएं हैं, सुना ना, डॉक्टर बहुएं। तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि बहुएं हैं, आगे कुछ नहीं बोला। हाँ, कदम बाहर रखा, पीछे से आई, मुझे विंडो शॉपिंग पे जाना है, आप घर में बैठिए, मेड भी नहीं आई है बच्चों की, आपको संभालना होगा। ओह, सुबह से मैंने इसे 4 बार कहा किट्टी में जाना है, तब बोल देती। जब मैं 2 घंटे से तैयार हो रही थी तब बोल देती। अब जब कदम बाहर रखा तब आके बोला है। या किसी दिन हमारे मन में आया कि आज मेंदू वड़ा सांबर खाना है या कचौरी समोसा खाना है, हमने कह दिया आज मेरा मन है खाने का। टेबल पे गए तो क्लियर सूप। बहू ने बहुत प्रेम से बोला कि माँ जी मैं डाइट पे हूँ, आपको भी यही मिलेगा। फर्स्ट थॉट आता है वो ये कि मैं कभी मुंह से बोलती नहीं हूँ कि मुझे खाना है, जो मिलता है चुपचाप खा लेते हैं, और इनको जब खाना होता है तो बनवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं। पहली बार बोला वो भी नहीं ध्यान, कितना मूड अपसेट है। अभी तो हंस रहे हो, उस वक्त तो अपसेट हो जाते हो। हाँ, अब देखिए जरा सा, अभी आपको उत्तर देते रहना है। यहाँ से आपको वॉच की CCTV कैमरा वॉच कर रहा है, क्योंकि लिफाफा आप तक पहुँचना है ना? हाँ, मूड अपसेट का क्या क्या असर, वॉट यू आर पेइंग द प्राइस फॉर योर अपसेट मूड, देखिए जरा सा। सबसे पहले आपके चेहरे की चमक गायब होती है। जिस व्यक्ति का मूड अपसेट है, सामने से हमको पता चल जाता है, देखते सही उतरा हुआ चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं, और क्या पूछते, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये सोफिस्टिकेटेड वे है पूछने का।
कितना भी फेशियल करवा लीजिए, अपसेट मूड में चेहरे की आपकी चमक गायब होगी। सहमत है कि नहीं मेरी बहनें? जब आपका मूड अपसेट होता है, यहाँ पर केमिकल सिक्रेशन होता है, उसका असर हमारी याददाश्त पर होता है। देखिए, जब मूड अपसेट है, कोई सामान आपसे मांगा जाता है, आप क्या बोलते हैं? मेरा मूड नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ रखा है, याद ही नहीं आ रहा। आपको सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती। Am I right? तो आपके मूड का असर आपकी याददाश्त पर, लाइटली मत लीजिए, आपकी याददाश्त पर असर होता है कि नहीं होता है ना? हाँ। चेहरा उतरा, आपकी याददाश्त पर असर, नीचे नीचे आते हैं। यदि बहुत समय तक मूड अपसेट रहा तो यहाँ काले काले घेरे, बराबर है ना? हाँ। और नीचे आए, आपका जब मूड अपसेट है, आपको 56 भोग भी धर दिए जाएं, आपको स्वाद आता है क्या? मुझसे खाया ही नहीं जाएगा, गले से उतरेगा ही नहीं। और यदि मारवाड़ी लोग इधर बहुत हैं तो गले में डुच्चा लग रहा है, खाया नहीं जा रहा है ना, उतरेगा नहीं। यहाँ भी उस केमिकल सिक्रेशन से ये भी जगह सिकुड़ जाती है। ये सिक्रेशन नीचे उतरा, शरीर अपसेट, बिल्कुल भी आपके शरीर में फुर्ती नहीं होती, राइट है ना? ये तो आपकी तन की अवस्था हो गई। अब ध्यान से देखिएगा जरा सा, ये तो आपकी तन की अवस्था। सहमत है क्या? है ना? हाँ। अब ये जो तरंगे सी केमिकल सिक्रेशन बॉडी में गया, ये तरंगे चली, यही तरंगे अदृश्य रूप से शरीर के बाहर भी निकलती है, आपकी पूरी ऑरा को कवर कर लेती है ना? फिर नो एंट्री फॉर सुख शांति समृद्धि। ये तरंगे इतनी तीखी है कि जो चीजें, जो व्यक्ति, जो वस्तु आपके भाग्य में है, उन्हें भी आपके नजदीक आने नहीं देती। आप इस पे से अंदाजा लगाए ना कि जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है उसका मूड सही होता है क्या? ये तरंगे चलती है वो हर्ट की इतनी हद तक कि उसे सही गलत की भी समझ नहीं होती। सोचिए तरंगे कितनी, ये न तो उस व्यक्ति को न उस वस्तु को आपके नजदीक आने देती है जो आपके भाग्य में है, जिसके लिए आप एफर्ट भी डाल रहे हैं, पर ये इतना ब्लॉक कर देती है पूरा। फॉर एग्जाम्पल, घर के पति का मूड अपसेट है, पत्नियां इधर बैठी है, हिम्मत होती है क्या उनके पास जाने की? वो तेरे पापा का मूड ठीक नहीं है, ठीक होगा जब नजदीक जाएंगे। हम तो सच, पर ये तरंगे नजदीक नहीं आने देती। या पत्नी का मूड ठीक नहीं तो हिम्मत है क्या जाके दिखाने की? बताओ चलो नजदीक। तेरी माँ का मूड ठीक होगा तब बात करेंगे, है ना? ये तरंगों का असर है। सहमत है? हाँ तो हाथ हिलाइए। यस। ये कारण तो बताए अध्यात्म गुरुदादा जेपी वासवानी ने कि 3 विशेष कारण जिसकी वजह से हमारा मूड बारंबार अपसेट होता है। बाकी छोटे छोटे कारण इनसे जुड़े हुए हैं, पर ये 3 विशेष कारण हैं। अब अध्यात्म गुरु राघव क्या कहते हैं कि ऐसा क्या करें कि मूड हमेशा सही रहे। अध्यात्म राघव कौन? जिन्होंने नारायण शास्त्र की रचना की। पहला कारण उम्मीदें, है ना? अब तक हमने दूसरों से उम्मीदें बांध रखी थी, मेरी बात सुने, माने, मुझे देवे मान सम्मान प्रशंसा, देना शुरू कर दीजिए। यदि आपको हमेशा अपना मूड सही रखना है
तो जिस क्षण जो व्यक्ति आपके नजदीक है, आपके पास है, इसके लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ कि इसे सुख मिले, इससे खुशी मिले। आजीवन आपका मूड अपसेट नहीं होगा। अब तक मांग रहे थे, देना है, तो आज तक मुझे चाहिए, देना शुरू कर दीजिए। आजीवन आपका मूड सही रहेगा। सहमत है? सेकंड, काम करने का तरीका, वस्तु रखने का तरीका। मुझे सामान यहीं पर पसंद है, व्यवस्थित तरीके से पसंद है, बहू ने आया उठा के रख दिया। लिखते हैं अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव कि शेक्सपियर लिखते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है, स्टेज है, और हम सब यहाँ पर अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। हमें इतना भर करना है, अपना रोल निभाना है और चले जाना है। लिखते हैं राघव कि यदि हम इस तरह का जीवन जीते हैं, हमारा मूड अपसेट नहीं होगा। पूछते हैं राघव कि यदि समझिए आप स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं, आपने एक ड्रामा में हिस्सा लिया है, आप अपना रोल स्टेज पर अदा कर रहे हैं, पीछे से दूसरा साथी कलाकार आया, उसने आपके लिए गलत शब्दों का उच्चारण किया, आप डिस्टर्ब होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो अपना रोल निभा रहा है और मुझे अपना रोल निभाना है, इस कदर निभाना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे मिले। हम सब, लिखते हैं राघव, कि हम सब यहाँ पर अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। हमें अपना रोल सही तरीके से निभाना है और चले जाना है। और आप डिस्टर्ब इस बात को सोचकर भी नहीं होंगे यदि इस बात का आपको एहसास हो जाए कि जिस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में ग्लानि है, उसे भी ईश्वर ने उस रोल के लिए भेजा है, चुना है। लिखते हैं राघव कि हम झट दूसरों पर दोषारोपण कर देते हैं, पर अपसेट हम कब अधिक होते हैं? जब हम अपना ही रोल सही तरीके से नहीं निभाते। जो रोल हमें मिला है, माँ का है, पिता का है, भाई का है, बहन का है, बेटे का है, बहू का है, मासी का है, नानी का है, दादी का है, जब ये रोल हम सही तरीके से नहीं निभाते, तब हम बारंबार अपसेट होते हैं। हमें सही तरीके से रोल निभाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? यदि ऐसा लगता है कि जो रोल मुझे मिला हुआ है, हमें भीतर से पता होता है कि हम सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, तो बहुत सुंदर प्रार्थना दी गई नारायण शास्त्र में कि जब आप रात को सोते हैं, अपना लेफ्ट हैंड हार्ट चक्र पर रखिए, राइट हैंड उसके नीचे रखिए। सोने के ठीक पहले लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। लेटते हुए नारायण, जो रोल मुझे तूने निभाने के लिए यहाँ भेजा है, उसे मैं सही तरीके से निभा सकूं, उसके लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हफ्ते भर के भीतर आपको अपने भीतर परिवर्तन महसूस होगा। और साथ ही साथ परिवार से कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। वाह, कितने बदल गए हो तुम, कितने अच्छे हो गए हो, है ना। अब तीसरा आया प्लानिंग। हमारी प्लानिंग थी किट्टी पार्टी जाने की, पीछे से बहू आई, माँ जी घर में बैठो, ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ गया जो आगे कहने जा रहे हैं। इसी क्षण जीवन तर जाएगा, इसी क्षण।
हम कहते हैं ना कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ना, उसी की सत्ता चलती है। तेरी सत्ता के बिना है मुद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। डोर उसके हाथ में है, पर अक्सर वो ये डोर आपके हाथ में देता है जब आपको लगे कि मेरे अनुकूल चीजें हो रही है, तो यानी सत्ता उसने आपके हाथ में दे दी है। जब मेरे प्रतिकूल हो रहा है, मतलब सत्ता उसके हाथ में है। या तो मेरे मन का होगा या उसके मन का होगा, है ना। समझना बाकी, समझ जाएंगे तब ताली जोर से बजाइएगा। तो एज पर नारायण शास्त्र, बाकी शास्त्र कहते हैं खाली उसकी चलती है। नारायण शास्त्र कहता है कि सिर्फ दो व्यक्तियों की चलती है, एक वो एक आप। जब आपको लग रहा है मेरे अनुकूल है, मतलब सत्ता आपकी चल रही, यू आर वेरी हैप्पी। और जब आपके विपरीत चल रहा है, तो मतलब सत्ता उसके हाथ में है। और जब उसके हाथ में सत्ता होती है, तो इमीडिएट बोल दीजिए कि मेरी तो सोचने समझने की क्षमता बहुत कम है। सत्ता उसके हाथ में है, पर नतीजा मेरे फेवर में ही होगा। सत्ता चाहे उसके हाथ में है, पर नतीजा मेरे फेवर में ही होगा। अब देखिए ना, कितने सारे ग्रंथ इस पृथ्वी पर है ना, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, वेद, पुराण, कितने सारे ग्रंथ हैं। इतने सारे ग्रंथों में से दो ग्रंथ बेहद प्रचलित है। कौन से? रामायण और भागवत। इसमें से यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए, हम में से अधिकांश लोग उत्तर दे सकते हैं, है ना। बाकी वेद पुराण में से तो शायद हमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। अब देखिए, इसी की चर्चा करते हैं। गीता सार क्या है? पहली लाइन क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। कौन कह रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण। आज तो उसी के दरबार में बैठे हुए हैं, है ना। वेरी नाइस। एक ने ताली बजाई, वो लिफाफा ले जाना। और रामायण में लिखा है कि भगवान के हर विधान में मंगल छिपा हुआ है, मंगल भरा हुआ है, मंगल से ओतप्रोत है। मीनिंग इज वन एंड द सेम। अलग है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, आगे भी अच्छा ही होगा। और ये कहते हैं भगवान राम कि उसके हर विधान में मंगल छिपा हुआ है, मंगल भरा हुआ है। एम आई राइट? पता है ना आप लोग को? वन एंड द सेम। कितना अच्छा उसने इशारा किया है, हमें समझना पड़ेगा। देखिए जरा सा, जब तक घटना हमारे अनुकूल है, वी आर वेरी हैप्पी। जो ही प्रतिकूल हुई, डिस्टर्ब होते हैं, है ना। अब ये घटना समझो हमारे प्रतिकूल हुई, ध्यान से सुन लीजिए। जितना इसके बारे में सोचेंगे, जितना इसके बारे में चर्चा करेंगे, मुझे परेशानी, ये तकलीफ है, ये समस्या है, आप इसको बढ़ा रहे हैं, साइज बड़ी कर रहे हैं। जब वो कहता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, ग्रीन पेन देना जरा सा। यहाँ पे वो अच्छे की व्यवस्था किए बैठा है, पर आप चर्चा करके इसे इतना बड़ा कर देते कि दिखाई नहीं देता आपको। है ना। जब घटना घटी आपके विपरीत, आपके प्रतिकूल, आपने सिर्फ इतना सोच लिया कि उसने लिखा है ग्रंथों में कि सब कुछ मेरे मंगल के लिए हो रहा है, जो कुछ और अच्छा हो रहा है। ये साइज छोटा 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 गायब, और ये आपके पास
इज इट क्लियर? है ना? अब बहू ने आपको रोका किट्टी पार्टी में जाने से, आपका मन था किट्टी पार्टी जाने का, पर उस क्षण आपका घर में रहना जरूरी था। मन था कचौरी समोसा खाने का, पर सामने सूप आया। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि मन तो मेरा था कचौरी समोसा खाने का, पर इस क्षण इस तन की रिक्वायरमेंट थी वो बॉइल्ड सूप जो तूने भेज दिया। धन्यवाद कर दीजिए। अगली डिश निश्चित कचौरी समोसा ही आएगी, निश्चित है। अब ऐसे में देखिए आपका मूड अपसेट होगा क्या, बताइए मुझे, है ना? अब मूड सही रहे तो सबसे पहले क्या होता है? चेहरे पर स्माइल होती है, चेहरा चमक रहा होता है बिना फेशियल किए ही, फर्स्ट थिंग, है ना? हाँ। आप देखिए इतनी शरीर में फुर्ती होती है हमारे जब मूड सही होता है ना? ये जो केमिकल सिक्रेशन होता है, ग्रीन पेन, मूड सही है, केमिकल सिक्रेशन जिसके से चेहरे पर चमक आती है, याददाश्त आपकी बढ़ती है। सहमत है क्या? है ना? हाँ हाँ, चेहरे पर मुस्कान। आपको ऐसी अवस्था में चटनी रोटी भी खिलाई जाए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। बोलो ना रे, खाली 4 लोग गर्दन हिला रहे हैं, है ना? हाँ। ये शरीर में गए, शरीर में हमारे फुर्ती है ना? इन तरंगों में इतनी सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिसके डॉक्टर ने कह दिया असाध्य रोग है, ठीक हो ही नहीं सकता, ये तरंगे उसे ठीक करती है। इतनी सामर्थ्य है। अभी तक तो हमको इतना ही पता था कि संजीवनी बूटी का काम करती है, असाध्य रोगों को भी ठीक कर देती है। ये तरंगे शरीर से जब बाहर निकलती है, आपकी ऑरा को पूरा घेर लेती है चारों ओर। इन तरंगों में वो सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो व्यक्ति, जो वस्तुएं आपके भाग्य में नहीं है पर आपको चाहिए है, वो इन्हें खींच कर लाती है। ये सामर्थ्य है। वास्तु के विषय में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर यदि समझो किसी ने कह दिया ये कोना सही नहीं है एज पर वास्तु, नारायण शास्त्र तो हर चीजों को शुभ मानता है, पर यदि अच्छे मूड से आप यहाँ पर खड़े हैं और उस वक्त करवाइए वास्तु सही है क्या, वो कहेगा सही है। ये हम आजमा चुके हैं। और किसी ने कहा जगह बहुत शुभ है, झगड़ा करके मूड अपसेट होके खड़े हो जाइए, वो कंपास ला के कह देगा जगह सही नहीं है। ये असर है हमारी तरंगों का। इज इट क्लियर? कि जो व्यक्ति, जो वस्तुएं आपके भाग्य में नहीं है पर आपको चाहिए है, ये तरंगे खींच कर लाती है। 2 चीजें विशेष ध्यान रखें कि यदि डॉक्टर ने आपको चेकअप के लिए कहा है, टेस्टिंग के लिए कहा है, मूड जब सही हो तभी टेस्टिंग करवाइए। रिपोर्ट में अपसेट मूड और मूड अच्छे, जमीन आसमान का फर्क है। केमिकल परिवर्तन हो जाता है। बोल दीजिए, वो डॉक्टर ने बोला 3-4 दिन मेरा मूड अच्छा होने के बाद करवाऊंगा, ताकि मेरा मूड और अच्छा हो जाए, रिपोर्ट मेरे अनुकूल आ जाए। दूसरा, एज पर नारायण शास्त्र आपकी भाग्य रेखाएं प्रति पल, प्रति क्षण बदलती है। क्या? प्रति पल, प्रति क्षण। क्या दिखाओगे उसको, ज्योतिष को? पर फिर भी आपको बहुत फेथ है, चाहिए दिखा कर आइए
पर किस वक्त? जब आपका मूड सही हो तब। मूड अपसेट में आप दिखाने के लिए गए, वो कहेगा 7:30 लगी हुई है, पितृदोष है, ये पूजा करवा लीजिए करवा लीजिए। हकीकत बता रहे, शास्त्रों की बातें बता रहे, व्यासपीठ पर खड़े हैं। और मूड अच्छे में जाइए, अगर राजयोग है, विदेश यात्रा योग है, मर्सिडीज आने वाली है, ओडी आने वाली है। सच्चाई बोल रहे हैं, पर क्या है कि मजाक के तौर पर नहीं बोलेंगे तो आप लोग कैसे में हमसे जुड़े रहेंगे। गंभीर विषय, गंभीर है, पर बहुत लाइटली दे रहे हैं कि भीतर उतर जाए। तो दोस्तों 15, 16, 18 3 दिनों में मन से बात की है और पूरे मन से आपको ये सेशन देने की कोशिश की है। और ये जितने भी हमने ये क्लिप्स चलाई हैं, ये हम वाव गुरुकुल में डाल देंगे। आज जो चलाई, 15 को जो चलाई, 16 को जो चलाई, ताकि आप लोगों को ये चीजें मिल जाए। इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार जब हम इस टाइप के वीडियो सुनेंगे तब भाग्योदय होगा, तब लकीरें चेंज होंगी। ऐसे लकीरें चेंज होने वाली नहीं है, ये कसरत है। अभी तक तो हम दंड है, बैठक है, प्राणायाम है, योग है, भोजन पे बात कर रहे थे ताकि शरीर ठीक हो जाए, है ना। अच्छा भोजन करने से मन ठीक हो जाए। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस है, ये आपको बार बार आपको होश में लाने। अब इससे सिंपल और तरीका नहीं हो सकता कोई भी चीजों को बताने का, जितनी सिंपल तरीकों से ये सब चीजें बताई जा रही हैं। आज 400 450 लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। सो ये जो है वाव में इसको शेयर कर देंगे इन सब चीजों को, ताकि जो है लोग सुने, समझें, वो मन पे काम करें, मूड को सही करें, जो है निंदा चुगली इन चीजों से बचें। मतलब मैं खुद भी रोज प्रैक्टिस करता हूँ, तब जाके कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी मैं देख रहा हूँ चेंजेस आ रहे हैं। सो हर इंसान को बदलने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। अगर वो चाहे कि उसको जो है कुछ बड़ा करना है, कुछ तो कृष्णमति चाहिए, कहते हैं ना विष्णुमति, मतलब जो है कृष्ण चेतना, वो जो बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी, तब जाके जो है, क्योंकि कृष्ण अचीवर हैं, आप अचीवर हो जाएंगे। जो भी आपके अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं, मर्सिडीज लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, अच्छी बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई रैंक लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि आपका नेचर परिवर्तित होते ही, आपका कैरेक्टर परिवर्तित होते ही, ये सब चीजें जो आपके भाग्य में नहीं थी, वो आपके भाग्य में आपका ये नेचर बदला हुआ, आपका ये मूड जो है ये लेके आ जाएगा। और जो है ये सारी चीजें, मस्ती, आनंद, खुशी और झूमना, नाचना, ये नृत्य, आपका जीवन एक डांस, एक नृत्य बन के रह जाएगा जो है। और हमें यही करना है। हम यहाँ झूमने, नाचने, गाने ही आए हैं। बच्चा पैदा होने के बाद ही हाथ पैर लात सब चलाने लगता है, क्योंकि वो झूमने नाचने के लिए ही आया है। हम सब इसीलिए आए हैं कि जो है, पर किसी न किसी कारण से हमें जो है हम अपसेट हो जाते हैं। और जब हम अपसेट होते हैं तो फिर सारी चीजें जो है हमसे दूर चली जाती हैं। सो ये तीनों चारों वीडियो, कल का भी सत्र हमारा काफी बेहतरीन होगा, परसों हम इसको समापन कर देंगे। और जो है मेरे ख्याल से 8:30 हो चुके हैं। आज जो है समय तो बचा नहीं है, और फिर भी अगर कोई 2 शब्द कहना चाहे इस सेशन को लेके, तो जो है 1-2-3 लोगों को ले सकते हैं, सीनियर लोगों को। बिल्कुल दादा, थैंक यू दादा, बहुत अच्छी बातें चल रही मन पर। और जहां तक मैं भी समझ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ इसमें सेशन पे, पूरा मन पे काम करने की जरूरत है। दोस्तों, यदि दादा से कोई कुछ बात करना चाहता हो तो रेसेंड कीजिए। अगर आपको, जी बिल्कुल, नारायण शर्मा सर है, 3-4 लोगों को, वर्मा जी हैं, शंकरलाल वर्मा जी हैं, काफी सीनियर हमारे बीच हैं, बालकर जी हैं। वर्मा जी को अनम्यूट करें, हम सर को सुनते हैं। जी जी, वर्मा साहब अनम्यूट कीजिएगा। जी वेलकम सर। वर्मा जी नमस्कार। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। वर्मा साहब आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज आ रही दादा? हाँ हाँ, मैंने हैंड प्ले हटा दी, उसके कारण हो रहा था। दादा ऐसे अद्भुत सेशन है ये, तो एक तरह से मतलब मान के अभी जो सेशन चल रहा है, ये चतुर्मास की कथा जो होती है ना मैं मेरी माँ के साथ में, मेरे को ये दिन याद आ गए जब मैं छोटा था, 8-10 साल का था, तो मैं छतरी बाग में मेरी मम्मी जरा 4 महीने के लिए चतुर्मास की कथा सुनने हम पैदल पैदल जाते थे। आज वही की वही चीजें वापस रिपीट हो रही हैं आपके सेशन में। ऐसा लगता है जैसे मैं वापस चतुर्मास की कथाएं सुन रहा हूँ। क्या मतलब
सर्वांगीण विकास बोलते हैं, मतलब मन से तन से, मतलब आज अपने पास में कुछ ना होते भी अपन खुश हो गए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है। दादा आपको कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप जैसे गुरु हमें मिले, थैंक यू सर। आप जैसे गुरु हमें मिले। थैंक यू सर। बस इतना ही कहूंगा दादा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम सारे वीडियो आपको शेयर कर देंगे। हम चाहते हैं जो है वाव गुरुकुल में 1 और 2 में हम आज सब शेयर कर देंगे। बालकर जी को लेते हैं। दादा दीदी का जरूर भेज दीजिए आज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बालकर जी। जी दादा, बालकर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बालकर साहब। दादा वाव, दादा प्रणाम। दादा कल एक विषय आया था, मेरे कुछ साथियों ने कहा कि सर आज छुट्टी क्यों रख दी, रविवार तो हम पहले बैठक लेते, मीटिंग होती थी, तो वो इतना भाव भी न, मतलब अपना सेशन चल रहा है कि इतना मतलब भाव बढ़ गए हैं साथियों के सुनने के, और मैं भी खुद भी, कि इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक, व्यवहारिक चारों पांचों गुणों का जो समावेश किया आपने और दिया हमको। हम सोच रहे बैठे बैठे कि आप यहाँ से कब जाएं और इन भावों को लेकर के हमारे अंदर जो है उसे प्राप्त भी करें और साथियों के साथ शेयर करें ताकि इसका विकास हो। तो दादा जो आप वीडियो आप चला रहे हैं, बताया आपकी शैली वही है देने की, मतलब कुछ रुक के फिर उसके बाद और बिल्डअप करते हैं और देते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी गाइडलाइन के साथ साथ जो हमारे जो अपने आप को बिल्डअप करने का आपने बीड़ा उठाया उसके लिए तो अमेजिंग है। वाव, ये वाव के आगे हम कुछ शब्द बोल ही नहीं सकते। थैंक यू दादा। वाव अब वर्ड्स ऑफ विजडम फाउंडेशन बन चुका है, इसलिए यहाँ जो भी वीडियोस है जो भी चलाए जाते हैं उन लोगों के मुखारविंद से चलाए जाते हैं जो ऑलरेडी क्या है, एक भागवत वो होती है जो मोहल्ले में होती है, और ये जो भागवत है एक्चुअली क्या, इस प्रकार के जो स्पीकर होते हैं वो लाखों करोड़ों में एक होते हैं। तो हम चाहते हैं सभी का भाग्योदय हो जाए, इसलिए इस प्रकार का ये 7 दिन 4 दिन का हम चलाते हैं सत्र, ताकि लोग बाद में अभ्यास भी कर सकें। और जो है क्योंकि मन पे मेरे को महेश आड़ा जी बोले थे, बोले यार सर अगले सत्र में आप किस पे बात करोगे, अगस्त में जब वो सत्र खत्म हुआ था, तो मैंने कहा शरीर पे काफी बात करी, अब हम मन पे बात करेंगे, क्योंकि मन अगर बीमार होगा, जैसे हमने रामचरितमानस वाली वीडियो में देखा कि मन अगर बीमार है तो भी शरीर बीमार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और क्या खाना है ये हमने मानस से सीखा, और कैसे रहना है ये हम दीदी से सीख रहे हैं बार बार। तो मेरे को लगता है निश्चित तौर पे आने वाला ये जो 15-20 दिन हम एक्चुअली अक्टूबर में फिर मिलेंगे, तो लोगों के जीवन में जो है भयंकर तरीके का रूपांतरण जिसको कहते हैं पॉजिटिव, और इतनी तरंगे लोग अपने आसपास निर्मित कर लेंगे कि एक इतना बड़ा मैग्नेट हो जाएंगे लोग इस प्रकार कि वो अट्रैक्ट कर लेंगे धन को, वैभव को, बरकत को, सौंदर्य को, सुख को, समृद्धि को, लोग अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और उनकी तरफ खींची चली आएगी, क्योंकि नारायण शास्त्र कह रहा है जो भाग्य में नहीं है वो भी मिलेगा, और प्रतिपल हाथ की रेखाएं बदल रही हैं। तो जब इतने बड़े शास्त्र इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो हमें उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने नहीं लिखा है। हम अगर कहें तो डाउट हो भी सकता है कि अरे तो कहाँ से कोई मन से बात कर रहे हैं, बाकी ये अगर कोई शास्त्र इन चीजों को कह रहा है तो निश्चित तौर पे अगर हम यकीन करेंगे तो हमारा भाग्योदय, हमारा परिवर्तन सुनिश्चित, और परिवर्तन ही चाहिए हमें। तो जो है हम नारायण शरण सर को थैंक यू, बालकर सर वेरी मच थैंक यू सर। दादा हाँ अगले साथी हैं नारायण शर्मा सर हैं, हाँ उनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। और मैं स्क्रीन पे चेहरे देख रहा हूँ दादा, एक एनर्जेटिक चेहरे दिखाई दे रहे, बड़े प्रसन्न चेहरे दिखाई दे रहे, जिनके भी वीडियो ऑन है। यस 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 आप देख रहे होंगे दादा कि मतलब इस वीडियो को सुनने के बाद जो मन प्रसन्न हुआ है। देखो शर्मा जी डांस कर रहे हैं, नारायण शर्मा जी झूम रहे हैं इस उम्र में। हाँ शर्मा जी अपनी बात रखिए। शर्मा साहब सर अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। सर आवाज नहीं आ रही है शर्मा साहब। है हाँ आ रही है। दादा प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, आवाज आ रही है। महेश भाई को भी प्रणाम। इतने तरंगे उठ रही है, मैं क्या बताऊं कि आप यही इसी समय डांस करना चालू कर दो, ऐसा लग रहा है। हाँ तो डांस करें, जो डांस करना चाहता है नृत्य करे। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही है, इतना जबरदस्त सटीक बातें आपके द्वारा हो रही है दादा। मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, क्योंकि आपने हमको वाकई में पुराने स्कूल में पीछे जहाँ धार्मिक वाला मामला जो चलता था वहां आप हमको लेके चले गए। कोटि कोटि वंदन है दादा। थैंक यू सर, थैंक यू।
आपके विचार बहुत ही उत्कृष्ट हैं। उस खुद को निरंतर इम्प्रूव करना है सर, और हम चाहते हैं कि इम्प्रूव करें। थैंक यू। ऐसे ही हमें और हमारे परिवारों को और इतना बड़ा समाज यहाँ पे बैठा हुआ है, इन सारे लोगों को ऐसे ही जगाते रहें दादा, जिससे वो उनका अपने कर्म ठीक हो जाए। यस यस। और कर्म ठीक हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा धर्म में परिवर्तन हो जाता है फिर वो। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। संजय भैया खुद को अनम्यूट करें। फिर वाई के प्रधान सर हमारे बीच हैं, -3 हैं, सर को लेंगे हम। हाँ संजय सर। दादा प्रणाम। और पहले दिन जब 15 को मैं थोड़ा सा चूक गया था और 15 से 17 मिनट लेट हो गया, तो पता नहीं मुझे ये बड़ा डर सताने लगा था कि पहले कुछ सेकंड तक की पता नहीं एंट्री मुझे मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ज्यादा आ गए हैं तो जरा एंट्री की लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जैसा कि देख रहा हूँ जितने भी साथी हम लोगों के बीच बने हुए हैं वो सभी सौभाग्यशाली हैं, और मैं तो अपने आप को 15 तारीख से सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, और उस काम से आपको अपनी नजर में द्रोणाचार्य की उपाधि देके रख लिया है। अरे नहीं सर। और मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होगी, और राज दीदी का जो भी ये चल रहा है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आने वाले भविष्य में इसके आधार पर हम लोग बहुत मस्त नाचेंगे गाएंगे और अपनी एक छाया बनाकर एक छाप छोड़ जाएंगे। तो जल्दी राज दीदी हमारे बीच भी होंगी, उसका भी प्रयास चल रहा है। अभी वो लंदन में है और बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी कि वो इंदौर हम उनको लेके आएंगे और ये सारी बातें हम करेंगे। सो जो है साकेत ठाकुर जी खुद को अनम्यूट करें। साकेत जी खुद को अनम्यूट करें। साकेत जी शायद नहीं है, मेरे को लगता है। प्रधान सर हैं। हाँ, बस ये शानू जी को लेते हैं, फिर प्रधान सर को लेते हैं। हाँ, शानू खान जी खुद को अनम्यूट करें। दादा को नमस्कार, आदाब दिल से, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। कैसे दादा? बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा। हाँ, मेरी मम्मी है, मम्मी का कुछ सवाल है, क्या है वो कंप्यूटर बताते तो कुछ असर नहीं होता, जब तक डॉक्टर नहीं बोले ना वहां तक वो बात समझ नहीं आती है। हाँ हाँ हाँ, ये मेरी मम्मी है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरे को सांस भरा था और सांस चलता है, ये मौसम ऐसा हो जाता है ना एकदम सांस ज्यादा भरा था। आप इनको शानू भाई अंगूर जो है ना, अंगूर को जो है 11.5 pH के पानी में आप उसको डिप करके रखिए करीब करीब 18 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और इनको 1 किलो अंगूर डेली खिलाइए नाश्ते में, और जो है चिकनाई वाली चीजें थोड़ा अंदर जाने से रोकिए, तो ये सांस भरने का प्रॉब्लम 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। जो अभी तो न्यूजीलैंड वाले मिल रहे होंगे बीज वाले अंगूर, कुछ 300-350 रुपए किलो है, तो 1 किलो डेली लेके आइए और 15 दिन इनको वो अंगूर खिलाइए, तो इनका पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, है ना। बीज वाला उनको चबा चबा के खाने के लिए दीजिए 11:30 में 18 मिनट, 16-18 मिनट से ज्यादा उनको डिप करना है, तो उसको ऐसा फीके हो जाएंगे वो, ठीक है। अचानक घबराहट भी होती है मेरे को, अचानक घबराहट भी होती है, अचानक पसीना इतना होता है कि जैसे पूरी भीग जाती है। हाँ, वो उससे ठीक हो जाएगा, हो जाता है, अंगूर से ठीक हो जाएगा। आप अंगूर का प्रयोग करें, इनको डेली 15 दिन खिलाइए, उसके बाद मुझे फोन करके बताइए। 15 दिन में इनको रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा भी खिला सकते हैं अगर हमारी क्षमता है, लेकिन 1 किलो से कम नहीं खिलाना है, 1 किलो प्रतिदिन। पहला काम यही, अंगूर पेट में जाएगा, जब तक 1 किलो अंगूर पेट में न जाए दूसरा कोई भी चीज ना खाएं, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है। सुबह नाश्ते से पहले सुबह सबसे पहले अंगूर ही खाना है। पहला काम सुबह उठने के बाद जो करना है वो कैंगन पानी पीना है, सेंधा नमक डाल के 2 चुटकी, और उसके बाद जो है 1:30-2 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं है। 2 बजे सीधे 1 किलो अंगूर खाना है, और उसके 2 घंटे बाद फिर आपका जो भी आप भोजन खाते हैं, दाल भात रोटी सब्जी, वो खा लीजिए। दूध और घी चिकनाई से दूर रहिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू दादा। वाई के प्रधान सर को अनम्यूट करता हूँ। हमारे जाबाज साथी, मेरे मित्र, मेरे सखा, इनका स्वागत है करतल ध्वनि से वाई के प्रधान जी का। वेलकम सर, प्रधान साहब। नमस्ते दादा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आप उस दिन जैसे आपसे चर्चा हुई थी
और आप दोनों, हम और आप जब चर्चा कर रहे थे तो हम ये बात सामने निकल के आ रही थी कि वाव बिजनेस एकेडमी व्यक्ति के मन के ऊपर काम करेगा, स्वस्थ मन के ऊपर काम करेगा। वाव बिजनेस एकेडमी व्यक्ति के स्वस्थ विचारों के ऊपर काम करेगा और वाव बिजनेस एकेडमी व्यक्ति के स्वस्थ व्यापार के ऊपर काम करेगा। और वाव एकेडमी इन जब तीनों को, मन और विचार की शुद्धता के ऊपर जब हम काम करते हैं ना, तो वो बिजनेस में गहराई आती है। आपने ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, मतलब मन के ऊपर काम करना मतलब स्वयं अपने आप को पाना। अभी तक आदमी जैसे वाई के प्रधान है, वाई के प्रधान से बहुत दूर था। जब ये इस प्रकार के सेशन चलता है तो वाई के प्रधान के उतना नजदीक आता है। तो आप अपने नजदीक जितना पहुंचते हैं तो सफलता भी आपके पास उतनी तेजी से आपके नजदीक पहुंचती है। अपने आप से दुराव और अपने आप से डिफरेंस होना, अंतर होना, अपने आप से दूर होना ही आपकी सफलता को दूर करती है। तो आप जो इस प्रकार से स्वस्थ मन और सब विचारों पर जो कार्य हो रहा है वाव एकेडमी के द्वारा और आपके प्रतिनिधित्व में, आपके नेतृत्व में ये जो काम हो रहा है सर, ये वाकई हमारी टीम को एक अलग दिशा दे रही है। और जिस प्रकार से ये दिशा दे रही है तो ये टीम एक अलग तरीके से उभर के निकलेगी सर। 2025 तक ये टीम जो होगी ना, ये इस टीम की मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता इस प्रकार की ये टीम का निर्माण आप कर रहे हैं। टीम के निर्माण के साथ मतलब मन और विचारों के ऊपर कार्य करना, आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कंपनियों ने प्रयास किया, कभी किसी ने नहीं कर पाया। ये पहली बार इस 20-22 साल के मेरे करियर में पहली बार मैं देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में मन और विचारों के ऊपर जो कार्य हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, ये अद्भुत है दादा। और ये इसको हमको जारी रखना है और इसको जारी रखना है। यही ही हमारे ग्रुप की, हमारे समूह की, हमारे संगठन की सफलता का सबसे बड़ा आधार होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपका प्रयास वाकई में, आपको हम सब लोग आपके चरण में हैं, आपके शरणागत है। ईश्वर का स्वरूप हो आप, ईश्वर का रूप हो, मैं मानता हूँ। आप तो स्वयं आप बोलते हो, जैसे ही आप मुझे बोलते हो, सखा बोलते हो, तो ऐसा लगता है मैं अपने आप को अर्जुन की भांति पाता हूँ। स्वयं आपको कृष्ण के रूप में देखता हूँ और आपका वो विराट स्वरूप में अपने आंखों में देखने की कल्पना करता हूँ, परिकल्पना करता हूँ कि बाप, इतना बड़ा व्यक्तित्व जब हमारा नेतृत्व कर रहा है और इतनी महीन और गहरी चीजों को लेके आ रहे हैं जो मतलब कहीं संभव ही नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ेंगे भी तो हम लोग ये चीज नहीं पाएंगे। तो आप आपका जो प्रयास है ना, उसका अद्भुत है सर, इनक्रेडिबल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी टीम के लोग हैं, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आपके अंदर अद्भुत शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। मैं तो धन्य हूं जो आपके जैसे अपलाइन को पाके सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वाई के प्रधान सर -3 हैं, बहुत जल्दी -4 होने वाले हैं और सर अपने भाग्य को जो है आकर्षित कर रहे हैं। सर खुद के नजदीक जा रहे हैं। सर ने मुझे बताया सर किताबें मंगवा चुके हैं, सर किताबें पढ़ रहे हैं। सो सक्सेस की ओर सर का एक कदम बढ़ रहा है। कल मैं 27,000 रुपए का किताब मंगवाया हूँ सर। क्या बात, वाह। रोज डेली कोरियर वाला मेरे घर में आता है, 2 किताब छोड़ के जाता है। इतना ऑर्डर किया हूँ किताबें। मतलब हम लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर जो काम करता है ना, तो वही आदमी दुनिया को जीत सकता है सर। शाहरुख खान हमेशा अपनी कार में 3-4 किताबें रखता है और किताबें वो हमेशा उसका पूरा जीवन ही किताबों पर आधारित है। वो हमेशा किताबें पढ़ता है। तो ये चीज, किताबें हमको अलग दुनिया में ले जा सकती है। और ये जो संस्कार दिया जा रहा है वो सिर्फ आपके द्वारा दिया जा रहा है। और आप नहीं होते ना तो ये संस्कार हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग ग्लैमर की दुनिया में उलझ जाते। आज मैं -3 बनने के बावजूद भी मेरे को लगता है मेरे में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि अभी तो मैं 1% भी नहीं जानता, ऐसा मेरे को खुद में महसूस होता है सर। तो सीखने की प्रक्रिया ही लोगों को आगे बढ़ाएगा सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ प्रधान सर। मैं खुद जब ये सब चीजें सुन रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और ये कि मुझे कुछ नहीं आता जो है हमेशा मेरे अहंकार को गिराता है। और यही जो चीज है कि बार बार अहंकार गिरता रहे ताकि ज्ञान का उदय हो, ज्ञानोदय हो। इसीलिए इस सत्र का नाम हमने अरुणोदय सत्र रखा
ताकि हमारे जीवन में वो जो अरुण किरण आए, वो जो कोमल किरण आए और जो है ज्ञान का प्रकाश आए, हमारा अहंकार गिरता रहे। मैं खुद रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, खुद को अपग्रेड कर रहा हूँ सर, ताकि जो है, और मैं चाहता हूँ सभी के जीवन में बदलाव आए, सभी लोग कुछ नया सीखें। बहुत अद्भुत बात आपने कही प्रधान सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है और थैंक यू वेरी मच सर। बहुत लोग सोचते होंगे सर, कि बहुत लोग सोचते होंगे स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार की क्या जरूरत है बिजनेस में, लेकिन इस बिजनेस में स्वस्थ और मन विचार की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि हमारा जो व्यापार है ना दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर है, ऐसे अननोन अज्ञात कस्टमर ग्राहकों के ऊपर निर्भर है जो आज इस दुनिया को जानते ही नहीं है। आज उनके ऊपर हमको हावी होना है, उनको अपनी दुनिया में माइंड सेट करना है, तो अपना मन और विचार तो बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। उनके ऊपर हमको हावी होने के लिए ये स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार के ऊपर जो हम लोग खुद को तराशने का काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है सर। तो इसलिए इस बिजनेस में इसकी बेहद ही निहायत जरूरी है जी। आज कोई बोलता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण वो खुद स्वयं है। लेकिन आज हम खुद को अपने ऊपर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करते, हमारे ऊपर उंगली उठाना ही तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या बात है। सबसे ज्यादा जरूरत है अपने ऊपर उंगली उठाने की जी। थैंक यू दादा। थैंक यू सर। पंडित अखिलेश जी को हम लेंगे। पंडित अखिलेश जी। जय श्री कृष्णा सर जी। जय श्री कृष्ण सर जी, मेरा एक सवाल ये था कि मेरा हाथ पे एक लिम्फोमा जैसी एक ये गिठान हो रही है। हाँ। तो इसका क्या सोल्यूशन उपाय है? देखिए, कोई भी चीज जैसे शरीर में वृद्धि हो रही है जो हम नहीं चाहते, अभी तो मन का सत्र चल रहा है तो मन की एक्सरसाइज तो आप कर ही लेंगे, लेकिन शरीर से अगर कुछ निकालना है तो जो आपको लाइफस्टाइल अभी बताई कि सुबह से लेके 12 बजे तक आप कुछ मत लीजिए, 12 साढ़े 12 बजे तक अगर अभी नहीं रहा जाता तो पानी पे आ जाइए। सुबह उठने के बाद 1.25 लीटर कैंगन पानी 9.5 पीजिए और उसमें 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक डालिए, उसको पीजिए। फिर सलाद, पत्तियां, फल ये आपका भोजन हो 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। अगर आप 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं तो 2 बजे आपका पहला जो भोजन होगा वो सलाद, पत्ती और फल होगा जो कैंगन में भीगे हुए रहेंगे। और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे हम एल्कलाइन से एसिड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सुबह का जो समय है सूर्य का समय है, सूर्य जो है एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूरज एसिड को रिप्रेजेंट करता है तो हमारी बॉडी जो है वो एल्कलाइन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हम जो है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है। तो रात के समय जब सूर्य चला जाता है तब चंद्रमा आ जाता है तो प्रकृति जो है वो एल्कलाइन हो जाती है, तो हमारी बॉडी एसिड बनाना स्टार्ट करती है। इसीलिए रात का समय जो है 6:30 7 बजे 6:30 के आसपास हम अगर 11:30 या 9:30 उस प्रकार का अगर पानी पिएंगे तो हम जो है परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो रात्रि का जो समय है उसमें आप जो पानी पिए वो 8:30 का हो, उसके बाद 6:30 7 बजे के बाद समझो रात को 8 बजे आपको पानी पीना है तो वो 8:30 का हो या फिर न्यूट्रल हो। 8:30 का पानी या न्यूट्रल पानी, दोनों में से जो आपकी चॉइस है वो आप पी सकते हैं, लेकिन भूल कर भी हैवी पानी 9:30 9 उसको न पिए, क्योंकि बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से जो लाइफस्टाइल बताया गया है कि सुबह उठें, पानी पे आ जाएं, पानी में सेंधा नमक डालें, सेंधा नमक डालने के बाद उस पानी को धीरे धीरे पिएं। 2 बजे के आसपास फल, सब्जी, नाश्ता ये जो भी है आपका, जिसमें अनार, एप्पल, मौसम्बी है ना, 2 प्रकार की फैमिलीज हैं भोजन में भी, जैसे एक मीठे फल है, खट्टे फल है। तो आपका चीकू है, केला है, पपीता है, ये अल्कलाइन फल है ना। और आपका एप्पल है, मैंगो है, मौसम्बी है, अनार है, आपके ये सारे नींबू है, ये खट्टे फल हैं। तो अलग अलग फैमिली है, दोनों को मिक्स न करें। तो अलग अलग, कभी खट्टे फलों को खाना है तो अनार, एप्पल, मौसम्बी का सेवन करें, है ना। 5 रसों को बैलेंस करें और 6 रसों को, तो 5 रस आंवले में होते हैं, तो आंवला भोजन में या तो आंवले का मुरब्बा लें या फिर जो है आंवले का पाउडर कैंगन पानी के साथ लें। और जो है लाइफस्टाइल जो है, उसके बाद रात्रि के समय जब आपको विश्राम करना है, क्योंकि आपकी डे ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी नहीं है, तो रात्रि के समय आप फिर दाल भात रोटी सब्जी लें, जिसमें अनाज कम रखें। 1-2 दिन जो है महीने में हर सप्ताह अनाज को स्किप करें। जो है आप सूप ले सकते हैं, रात को सोते समय वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, लौकी का सूप, टमाटो का सूप, पपीता, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो अनाज को जो है कट ऑफ करें, तो इससे दूसरी समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, ओके। वो वीडियो भी हम डाल देंगे लाइफस्टाइल वाले। तो मेरे को लगता है 9 बज चुका है,
एक मित्र ने प्रश्न आपके पूछा, साथी हैं, साकेत सर हैं, उनको ले लेते हैं। साकेत सर को तो हमने लिया था, कहाँ है वो? है क्या? अभी एबसेंट है। साकेत सर सुन पा रहे हो तो अनम्यूट कीजिएगा आप। जी जी जी। वाह, सुप्रभात सभी को, दादा आपको भी और सभी ग्रुप के मेंबर्स को। सारा खेल ही मन का है, सारा खेल ही मन का है। यहाँ तक के कि कहते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है ना, यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ योर ओन लाइफ। आपकी जीवन के आप ही शिल्पकार हो। तो मन को जिसने जान लिया वो इस बात को बहुत गहराई से समझ लेगा। आपके विचारों के अलावा आपका जीवन कुछ भी नहीं है। जिस तरीके का विचार आप करोगे उसी प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटती चली जाती है। जी सर, थैंक यू सर फॉर दिस वैल्यूएबल शेयरिंग। और जो है मेरे को लगता है वीट ग्रास कब लेना है, सिन्हा जी पूछ रहे हैं। सिन्हा जी, ये अगर आप पूरा बने हुए हैं इस सत्र में, तो बात हो रही है इस प्रकार की पौष्टिक चीजें खाली पेट ही लें। हैवी चीजों के बाद अगर लेंगे तो असर कम रहेगा। जितना इस प्रकार की हल्की चीजों को जब लें, जब आप हल्के हों सुबह, तब लें तो ज्यादा बेटर है। अगर वीट ग्रास को हम भोजन के बाद लेंगे तो उसका असर कम होगा, क्योंकि जो है इसके जो पोषक तत्व हैं ये खाली पेट ही ज्यादा बेटर है वीट ग्रास। तो इसको एम्प्टी स्टमक लें या फिर 4-5 बजे के आसपास लें, जब आपने जो भी भोजन खाया है वो पच चुका है, तो हल्का रहे पेट तब लीजिए तो अच्छा है ना। कांच के ग्लास में प्रीफर करिए, कांच के ग्लास में वीट ग्रास लीजिए, पानी लीजिए, कैंगन पानी 200-300 ml, और उसको 3 ग्राम वीट ग्रास लीजिए। तो इसी के साथ हम मेरे को लगता है परिहार जी सत्र को समाप्त करते हैं। 300 मित्र बने हुए हैं। मेरे को लगता है सभी लोग जो है, मोदी केयर का आंवला जूस कैसा है सर? मोदी केयर का आंवला जूस तो मैंने नहीं पिया है, तो मैं बता नहीं सकता। आंवला जूस की जगह, क्योंकि आपके पास कैंगन मशीन है, तो आप जो है आंवला पाउडर का इस्तेमाल करें। किसी भी कंपनी के आंवला जूस का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप आंवला पाउडर लें, है ना। और आंवला पाउडर जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मैं अभी देखो दिखाता हूँ, कभी आपको दिख जाए, शायद दिख जाएगा। स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर होता है। मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। ये है आपका स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर, ठीक है। ये पर मेरे को लगता नहीं है इसमें दिख पाएगा, तो मैं इसका फोटो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें गुठली नहीं होती, बिना गुठले के आंवले को सुखाकर जो है ये कंपनी है। अगर आप इसका यूट्यूब पे उस पर डालेंगे गूगल पे, तो आमलामृत नाम है इसका। और ये कंपनी महाराष्ट्र की है, मेरे को लगता है ये नासिक की कंपनी है, नासिक या नागपुर की। आमला अमृत ये डालेंगे तो ये आंवला पाउडर आ जाएगा, स्प्रे ड्राइड, मतलब बिना गुठली का पाउडर। ये थोड़ा महंगा आता है, पर ये जो है आपको बेटर है। इसमें आप 9.5 pH का पानी डाल के आंवला जूस ले सकते हैं। भोजन के बाद भी आंवला जूस लिया जा सकता है। आंवला निर्दोष होता है। 5 आंवला रसायन है, इसका यूज करें। बच्चों की याददाश्त कैसे बढ़ेगी बता चुका हूँ, डीप ब्रीदिंग से बढ़ेगी। हमने अगस्त के सेशन में बताया था, बच्चे अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे, दरी लें, दरी के पे बच्चे को लिटा दें, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, और बच्चे से बोलिए धीरे धीरे नाक से सांस लीजिए, और नाभि के ऊपर थोड़ी सी 1-2 किताब रख दीजिए। सांस ले तब वो पेट ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेगा जब पेट अंदर आएगा। इस प्रकार की क्रिया उसको 40 मिनट का अभ्यास कराइए। ऐसा करने से बच्चों की याददाश्त निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। दूसरा, खजूर जो है उनके भोजन में जरूर डालिए। उसके बाद अपना जो चारों अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका सफेद तिल है, सूरजमुखी के बीज है, अलसी के बीज है, और ग्रीन पंपकिन सीड्स, ये चारों बीज बच्चों को दीजिए। खजूर दीजिए, रोटी वोटी जब भी खाएं उसके साथ, तो बच्चों की याददाश्त निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। दादा, हाँ, जब तक बने रहेंगे तब तक सब साथी भी बने रहेंगे। पेट गेन के लिए वीटग्रास कंपनी का नाम दे दीजिए। वीटग्रास कंपनी का नाम एवरीवन में टाइप कर देता हूँ, यहाँ देख लें फटाफट हम करते हैं। गिरमेज वीटग्रास, ये पूना की कंपनी है, सबसे अच्छा वीटग्रास ये बनाती है। मैं भी इसी का सेवन करता हूँ। आप भी अमेजोन से मंगा लीजिए, इसका सेवन करिए, ये बेटर है। वेट गेन के लिए क्या करें, केला और पका हुआ केला और मुट्ठी भर मूंगफली के दाने जो रात को भिगो के रखें, और सुबह
एक साथ खाएं, है ना। जब भी मतलब जो हमारा जो लाइफस्टाइल मैंने बताया है, तो मूंगफली के दाने और केला ये एक साथ खाएंगे तो वेट गेन होगा, ठीक है। तो वेट गेन के लिए जो है 2 केले भी खा सकते हैं, 2 केले और 1 कटोरी मूंगफली के जो दाने रात को भिगो कर रखें, और जब भी आप पहला नाश्ता लें वो केला और मूंगफली के भीगे हुए दाने इनको आप खाइए। मूंगफली के दाने आप रात को 9.5 pH में गला के रख दीजिए, अगले दिन उनको आप चबा चबा कर खाइए। और केला जो है पका हुआ केला, उसको भी आप जो है खा सकते हैं। केले को चाहे तो सुबह आप भिगो सकते हैं 9:30 में, और फिर केले का भी सेवन कर सकते हैं। केला और मूंगफली इसको एक साथ खाइए, पर मूंगफली को गरम वरम नहीं करना है, नेचुरली जैसे मूंगफली आती है। मूंगफली मतलब मराठी में इसको शेंगदाना कहते हैं, ठीक है, पीनट्स इंग्लिश में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी से बात हो गई है। झूमिए, नाचिए, गाइए और हंसते हुए जाइए, खिलखिलाइए, मूड को सही करिए, मैग्नेट अच्छा करिए। थैंक यू वेरी मच। वाह, थैंक यू दादा। कल मिलते हैं दोस्तों, झूमिएगा,